أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل والنهار فمحونا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शादमान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है पीर और मंगल की शाम को। ये महफिल सजाई जाती है, इसमें रौनकें हैं, मोहब्बतें हैं, आपकी बरकतें हैं। आपसे हम मुलाकात करते हैं 4 से लेकर अफ्तार के वक्त तक, बातें करते हैं आपसे, एक सवाल होता है और इसके अलावा कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ होती है। लेकिन उससे पहले मैंने कारी मोहम्मद इलियास साहब का शुक्रिया अदा करना। कारी साहब, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? छठा रोज़ा देखिए आज हो गया। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें हैं कि मौसम भी इतना अल्लाह ने हसीन कर दिया है। जी जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का बहुत करम है इंसान, हमारे जो जितने भी इंसान हैं उसके ऊपर, कि अल्लाह ताला ने मौसम कैसे बनाया, जैसे बिल्कुल हौसला बढ़ाने के लिए हमारा। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इससे पहले कुछ दिन गर्मी आई थी जी जी, तो अल्लाह का ताला का ख़ास करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर सर्दी वापस आ गई जी और जी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए, अच्छे गुजर गए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने तिलावत कुरान पाक जो की है। आपके छोटा सा तोहफा है, खाली हाथ आपको नहीं हम जाने देंगे। कलार बासमती की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा, आपको याद दिलाता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।
जी जनाब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमेशा की तरह से बड़े इंटरेस्टिंग से मेहमान हैं, ताकि ये जो टाइम है थोड़ा भागदौड़ वाला टाइम है, जब इफ्तारी की तैयारियां हो रही होती हैं और खाने भी पकाने हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे अफ्तार थोड़ा सा साथ ही करके, मतलब मगरिब से पहले उन्होंने, मगरिब के अज़ान के साथ ही उन्होंने रोज़ा खोल लिया, अब दस्तरखान बिछ गए, चाय पीने के बाद थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लिया और फिर खाना खा रहे होते हैं। ये ज़रा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर फौरी तौर पे आप खाना खा लेते हैं ना, तो आई थिंक स्टमक भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि क्या करूं, किस किस खाने को हजम करूं। थोड़ा सा जो इंटरमीडिएट डाइटिंग कर रहे होते हैं, 16 घंटे की जो उनकी फास्टिंग डाइट होती है, विंडो होती है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है, ना सिर्फ कि अपने वेट को कंट्रोल करने का, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने का। ये सारी बातें मैं इसलिए करूँ कि आज कुछ इस हवाले से मेहमान भी हमारे पास है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं हमारे पास और खाने में क्या होगा, और इसके अलावा सवाल कौन सा है आपके लिए। हाउस ऑफ कलार, हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए अब कलार बासमती राइस के साथ कलार मसाले और कलार सवैयाँ। ठीक है जी, अपनी रवायात की अमीन पंजाब की मिट्टी की खुशबू लिए कलार राइस, ये हो गए। इनके साथ ही हमारे साथ तामुन किया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति बनाने वालों ने, जो कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है। जब भी आपको खरीदारी करने के लिए जाएं, चाहे वो कुकिंग ऑयल है या राइस है या मसाले हैं, तो ज़रूर इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स देखा करें, एक्सपायरी चेक किया करें कि इसमें क्या कुछ है, हम जो पैसा दे रहे हैं वो इसके वर्थ है भी कि नहीं है। इसके अलावा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है और UHT ट्रीटेड है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो किचन काउंटर है, इस पर फौजी बनास्पति के हमने डिस्प्ले किया हुआ है। ऑयल का भी है, 3 तरह के इसके अंदर कंटेनर्स में है, प्लास्टिक जार में भी, जो कि बड़ी फैमिलीज़ के लिए है। कुकिंग ऑयल की 3 आपको बॉटल्स के साइजेस मिल रहे हैं। टैंक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो नॉर्मली हम लाल शरबत पीते हैं, लेकिन टैंक ने आके ये रिवायत भी थोड़ी सी तब्दील कर दी है कि हमने टैंक को भी शामिल किया दस्तरखान में। और सॉरी, और इसके अलावा जी हमने आपसे एक सवाल पूछना है। सवाल हमारा है कि सुन लीजिए, फिर आपने हमें कॉल करनी है 051 410 2357 051 412 357 पे आपने कॉल करनी है। सवाल है, कुरान पाक में कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों पे रखा गया है? ठीक है, मैं दोहरा रही हूँ, कुरान पाक में कितनी सूरतों के नाम अंबिया के नामों पे रखे गए हैं? बहुत आसान सवाल है और काफ़ी ऐसी सूरतें हैं जो कि हम रोज़मर्रा की रूटीन में पढ़ते रहते हैं। जवाब दीजिए 051 410 2357। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर जो हमारे बच्चे हैं वो अगर सवाल का जवाब दें घर के बड़ों से पूछ के, और हमें कॉल करें 051 410 2357 पे। ज़रा उनकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ एक चीज़ और, जिन बच्चों की आज रोज़ा कुशाई हो रही है, जो पहला रोज़ा रख रहे हैं, चिड़िया का रोज़ा नहीं, पूरा वाला रोज़ा, चिड़िया वाला भी चलेगा। अगर चिड़िया का रोज़ा भी है तब भी कॉल कीजिए। मकसद हमारा ये कि उनको इनकरेज करें कि आप तो है ना एक अच्छा काम कर रहे हैं। और रोज़े का मतलब बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बस खाया पिया और सो गए, आपको मूवीज़ देखने, नहीं नहीं नहीं, कुरान पाक भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है, बड़ों का कहना भी मानना है। बहुत से अच्छे काम जो हमने सोच के रखे होते ना हम करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता करने शुरू करें। और फिर शाम को थोड़ी देर के बाद जब रोज़ा खुलेगा तो कितना मज़ा आएगा, आपको पकौड़े खाने को मिलेंगे। हो सकता है नानी माँ या दादी माँ कुछ 150 भी दे दे, वैसे महंगाई का ज़माना है, 500 से कम की डील ना कीजिएगा। तो मकसद ये होता है कि मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है वो मोमेंट कि जब घर के सारे लोग मिल के दस्तरखान बिछाते हैं और हम, अरे हाँ देखो मुझे एक बड़े प्यारे से बच्चे ने कान में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आपके लिए हम एक नंबर स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो जब आप रोज़ा खोलेंगे या आपने रोज़ा रखने का इरादा कर लिया है तो उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बना के ना आपने, अच्छा फ़ोन को आपने ऐसे नहीं रखना, फ़ोन को आपने ऐसे रख के ना सामने ऐसे करके वीडियो क्लिप बना के हमें आप भेजें। स्क्रीन पर नजर आ रहा है नंबर, मोबाइल नंबर 0335 488 434 पे आपने व्हाट्सएप जो आपने पहला रोज़ा रखा था, जो रोज़ा कुशाई की थी या होने वाली है, नहीं हुई ना, बस इस वीडियो के लिए रोज़ा रखें आप जल्दी जल्दी। तो अब हमने आपसे बात करनी है कुछ हेल्थ के हवाले से, कुछ सेहत के हवाले से, कि रोज़े में किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो कि खुदा ना खासा शुगर के बीमारी का शिकार हैं, या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वगैरह है, या हाइपरटेंशन है, तो किस तरह से ग़िज़ा के साथ और दवाइयों को साथ लेते हुए अपने रोज़े को गुजारेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनसे।
हम दावत देना चाहेंगे असद शिगरी को। हमारे मेहमान जब तक आ रहे हैं मैं आपको बताती चलूं कि हमारा नंबर है 41023557। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। रमजान कैसी मुबारक आप? जी। रमजान मुबारक आपको। कैसे? बिल्कुल ठीक है, ठीक खैरियत से हैं? तशरीफ रखिए जी, प्लीज प्लीज। थैंक यू। हाँ जी असद, कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? माशाल्लाह बेहतरीन। बेहतरीन, हाँ जी, लाइक ऑलवेज हेल्थ कॉन्शियस। ऑफ कोर्स। बल्कि ये तो एक बेहतरीन टाइम है, अगर किसी ने फिटनेस के अंदर आना है और फैट लॉस करना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस तरफ आएँ? शुरू से बचपन से शौक था, अच्छा, तो अब तो 10 साल से ज़्यादा हो गए पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर। ओके, वंडरफुल। और बस इसके जब मैंने स्टार्ट किया तो आई फेल्ट कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं परस्यू करना चाहता हूँ, हाँ, और लोगों को हेल्प करने के अंदर वैसे ही इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। जब कोई अपना फिटनेस जो है जर्नी स्टार्ट करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करता है, तो आपको भी खुशी होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, वज़न कम करना है, हो नहीं रहा, हाँ जी। क्या करूँ? इसका मेन मैं क्या कहूँ, इसको जितना सिंपलीफाई कर सकें उतना बेहतर है। ठीक है। आपने नोट किया होगा कि आजकल के लोग बहुत इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हाँ, हाँ। हैं, 100 बातें बोलते हैं। तो खाना कम खाएं, हरकत ज़्यादा करें, ओह ठीक है। इस पे कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब कोई डेजिग्नेटेड कोई वर्कआउट नहीं है, वॉक कर लें, स्किपिंग कर लें? देखिए, आपके जो भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी जिम की सर्विस है तो ये तो बेहतरीन है, पर्सनल ट्रेनर हायर करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये हर एज ग्रुप के लिए है? बिल्कुल, बल्कि जो कि एज जिनकी बढ़ रही है उनके लिए वेट ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, आपने सुना होगा फिजियोथेरेपी, ठीक ठीक ठीक। जैसे कि किसी के टांग का मसला है, घुटने का मसला है, तो उनको हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिजियोथेरेपी इटसेल्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि उसके ऊपर रेजिस्टेंस डालना और फिर मसल्स को ट्रेन करना। भाई बड़ी लगने में तो बड़ी आसान बातें हैं, लेकिन मैं असद से आज ये ना एक चीज़ सीख के जाऊंगी, किस तरह से मैंने वजन कम करना है। 6 दिन गुजर चुके हैं, ईद से पहले टारगेट है जी मेरा। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ सोचा हुआ है तो 41023557 हमारा नंबर है। असद शिगरी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपको गाइड करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्फा लेके वापस आएंगे और आपके सवाल होंगे और हमारे मेहमान होंगे। क्योंकि हम कोशिश करें आपको रेसिपीज़ भी बताएं, आपको हेल्थ के हवाले से आज गाइड करेंगे किस तरह से आपने इस रमज़ान का जो आपको फास्टिंग का टाइम मिला हुआ है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप। तो कल मैंने एक बात की थी, एक चैलेंज किया था कि वो ख़वातीन भी घर में काम करती रहती हैं और जो मर्द हजरात हैं वो नहीं हेल्प करते किचन में, उन्हें भी काम करना चाहिए। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया आज के हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने, उनका मैं अकेले नहीं आऊँगी, तो अपने बेटर हाफ को साथ लेकर आएंगे। ज़रा इनसे भी हम गप लगा लेते हैं। हमारी सुपर शेफ़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? कैसे आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो। आपके साथ कौन शख्सियत खड़ी है? मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं। अच्छा, जो कि शादी से पहले अपनी अम्मी की हेल्प कराते थे कटिंग में, तो बस वो अदा पसंद आ गई और हमने शादी कर ली और अब हमने कहा हमारे साथ भी कटिंग करानी हमारे साथ मौजूद है जी सैयद अली अदील, है ना? वेलकम कहेंगे जी आपको। कैसे हैं आप अदील भाई? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। तो आपने यही अदा दिखानी थी इनको, सब्जियां काट के दिखा दी कि देखो तुम खुश रहोगी मेरे ये साथ। बस इनको पता चल गया, इनके सामने कभी किया तो नहीं था बस। अच्छा तो आज दोनों मियाँ बीवी क्या बना रहे हैं? देखिए, हमने वो रिवायत भी खत्म कर दी कि सिर्फ खवातीन काम करती हैं, मर्द हज़रात भी काम करते हैं और अच्छी बात है, घर तो सबका है। तो आज दोनों अलग अलग डिश बनाएंगे कि मिलके एक बनाएंगे? नहीं, मिलके बनाएंगे। और एक हमने आज जो बनानी है ना वो है थ्रेड चिकन। थ्रेड चिकन? हाँ जी, अच्छा। थ्रेड चिकन है। लाइक वो थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। ठीक है। मैंने खुद भी कभी नहीं देखी हुई थी, तो मैंने कहा आज हमने यहाँ बनानी है, लेकिन हाँ, ट्राई हम की पे भी आजमाई जाएगी? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमने पहले ट्राई कर लिया है। और दूसरी जो अदील भाई, रेसिपी हाँ। है वो अब आपको पता होगा, जैसे एकदम से कोई गेस्ट आ जाता है घर में, हाँ। और कुछ भी नहीं होता, आपको होता है कि यार अभी क्या बनाएं, तो एक हमने क्विक रेसिपी निकाली है दही बल्लों की, हाँ। जो कि बहुत डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है, और वो घर में ही तमाम मौजूद चीजों से बनेंगे। जबरदस्त। दही भल्ले आप बना रहे हैं अदील भाई? बस मिलके ही बना रहे हैं सब। बेचारे वो शौक में आ गए, तो बताओ वो कैसा कराया उनका? देखो अदा पसंद आ गई सब्जी काटने की। अभी उनसे कटिंग करवाएंगे ना थ्रेड चिकन के लिए। अच्छा दही भल्लों में और दही बड़ों में क्या फर्क होता है? वो शायद कुछ बड़े होंगे, कुछ साल बड़े होंगे। अच्छा, सही है।
ये बात ये वो दूर के रिश्तेदार है आपस में हाँ, ना? दूर के रिश्तेदार तो हैं जी हम आज आपको, मैं तो नहीं, हम ट्राई करेंगे आज आपको सिखाएंगी अमल और अदील भाई सिखाएंगे दही भल्ले, दही भल्ले ना मिलके सिखाएंगे, मिलके सिखाएंगे। और देखो थ्रेड चिकन ना, थ्रेड चिकन। अच्छा लड़ना नहीं है आपस में, अच्छा नहीं लड़ते नहीं, घरेलू माहौल नहीं है, प्रोफेशनल। अच्छा लड़ाका कौन है आपस में, कौन कोई लड़ता है भी ज्यादा? कोई भी नहीं है अल्लाह प्लीज, सच्ची में रमजान नहीं में? है। सच्ची जी। में अच्छा वाह भाई, फिर तो कोई मीठा भी होना चाहिए है ना? मीठा। चलो कोई नहीं, खैर है, आप तैयारी करें। मीठी मीठी आपके लिए हम चूड़ियां लेके आए हैं। अरे वाह जी जबरदस्त, ये तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने। तो आप तैयारी शुरू करें। जरूर, ठीक है, उससे जरूर। पहले कुछ आप कहना चाह रही थी? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे साथ आज ताउन किया है वो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ने, और उसमें जब हम बनाएंगे अपनी सारी चीज़ें तो जो भल्ले हैं वो भी उसी में फ्राई होंगे, उनका भी टेस्ट आप देखेंगे कि ज़बरदस्त किस्म का होगा। और इसके अलावा जो हमारी थ्रेड चिकन है उसकी क्रिस्पीनेस जो है ना वो इसी ऑयल की वजह से आएगी। ठीक है। तो क्योंकि इस ऑयल के अंदर जो है वो विटामिन डी और विटामिन ए से भरपूर है ये ऑयल, क्या और इसके बात अलावा है। कोलेस्ट्रॉल से पाक है। तो जो जबरदस्त। लोग टेंशन है कि भाई वेट बढ़ जाएगा या कुछ, आराम से खाएं, कोलेस्ट्रॉल से पाक है ये घी। ठीक है। ठीक है जी। और कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए एक तरफ फौजी बनास्पति और एक तरफ असद शिकरी बैठे हैं हमारे पास, ठीक है ना? बिल्कुल जी आप कैरी ऑन कीजिए, हम असद से थोड़ी सी बातें करेंगे। 051-410-2357 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। असद किस तरह से इस टाइम को हम यूटिलाइज कर ले वेट कंट्रोल करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए? बहुत सारे लोग जो है अफ्तारी से पहले वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि अफ्तारी से फ़ौरन पहले आप वर्कआउट स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ना रखें ठीक है। कि पसीना हद से ज़्यादा ना आए, आपको प्यास ना लगे, लेकिन लो इंटेंसिटी वर्कआउट करें, उससे आपका टाइम भी गुजर जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आपका वर्कआउट ख़त्म होगा तो अफ्तारी आप करें। हाँ सही सो है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा वक्त है यूटिलाइज करने का ठीक। विद फिटनेस। तो ये ना होना कि अफ्तारी में फिर हम वही पकौड़े समोसे और लाल शरबत पी रहे हो कि पी सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं पी सकते। रमज़ान का मेन मकसद तो है बर्दाश्त। सही, हाँ। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा हमें हो जाता है हावड़ा कि अब इतनी देर हमने कुछ खाया नहीं है तो हमने सब खाना है। सब खाना है, हाँ। और उल्टा बहुत सारे लोग जो हैं रमज़ान के अंदर वेट गेन कर लेते Gain कर हैं लेते बजाय इसके कि लूज़ करें, सही। क्योंकि आप बहुत सारी इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं खाते। बिल्कुल सही। पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, सब डीप फ्राइड है, मैदे के अंदर डली हुई चीज़ें हैं। तो मेरा तो यही सबको सजेशन होगी कि नॉर्मल खाना खाएं ठीक। और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। सही। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जब आपने बहुत देर तक खाना नहीं खाया होता तो आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता तो है। कुछ आता है, लो हो जाता है। जब शुगर लेवल ड्रॉप होता है आपको बहुत भूख लगती है और उस वक्त आपका दिल होता है कि मैं सब कुछ खा लूं, बिल्कुल सही। और आप फिर बहुत सारा खाना खाते हैं और शुगर स्पाइक होता है और फिर बिल्कुल बंदा लेजी हो जाता है, उसका दिल चाहता है कि मैं अच्छा अच्छा, सो जाऊं। ठीक ठीक ठीक। तो एक ये सजेशन है कि जब आप खाना खाएं तो स्लो खाएं। जब आप खाना स्लो खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बैलेंस होगा, क्योंकि जब आप Gradually वो normal, जी क्योंकि जब आप कोई चीज़ मैदे में डालते हैं तो शुगर लेवल बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगता है। सही। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता आपका पेट भर चुका है और 15-20 मिनट बाद आपको एहसास होता है मैंने ज़्यादा खा लिया। हाँ जब आप स्लो खाएंगे बिल्कुल सही। तो वो जो ब्रेन सिग्नल में जाता है कि आपका पेट भर गया है और शुगर लेवल बैलेंस हो गया है, वो आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। और ये सुन्नत भी है कि चबा चबा के आराम आराम से खाएं। एग्जैक्टली बिल्कुल वो सही, उसका बिल्कुल मकसद ही है। और आपने दूसरी भी ये बात सुनी होगी कि हमेशा पेट भर के ना खाएं, आप छोड़ उस के वक्त खाएं, छोड़ दें जब बिल्कुल आपको लगे थोड़ा सा पेट में अभी जगह है। वो यही बात है कि क्योंकि शुगर लेवल थोड़ी देर बाद बैलेंस होता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू लीव ईटिंग। जब आपको लगे कि पेट अभी पूरा नहीं भरा फिर ही छोड़ दें। और जो पानी पीते हैं हम घटाघट पानी बेशक पी लें, खैर खाने के दौरान पी सकते हैं, वो कहते हैं पेट पी फूल लें जाते हैं, कुछ ब्लोटिंग भी हो जाती नहीं। है। वो ब्लोटिंग है वो घंटा 2 घंटे के लिए होगी। वो बेसिकली ये लेकिन है कि मोटापा जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लोटिंग। जी मोटापा ब्लोटिंग से फर्क है। बिल्कुल सही। ब्लोटिंग आपकी टेम्परेरी है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ब्लोटिंग की वजह से आप अनकंफर्टेबल हैं तो ठीक है, फिर आप पानी कम पिएं, आप सौंफ जो है उबाल के वो पी लें। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद ब्लोटिंग। सही। लेकिन ये वेट लॉस के लिए नहीं है। ठीक है, इट्स फॉर ब्लोटिंग ओनली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, आपकी नज़र में एक हेल्दी इंसान कौन है? हेल्दी इंसान वो है जो कि मूवमेंट अच्छी कर सकता है और जिसकी ब्लड रिपोर्ट ठीक है। ओह, ब्लड रिपोर्ट में मतलब ब्लड कल्चर करवा के फिर ब्लड तसल्ली कल्चर कर करवा लें। दें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है, यूरिक एसिड ठीक है, उसके जो है मूवमेंट ठीक है, उसके गोडों में कमर में दर्द नहीं है, सही। ये एक हेल्दी इंसान है। हमारे जो है सोसाइटी के अंदर हम समझते हैं हेल्दी इंसान वो है जिसके 6 पैक्स निकले हुए हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं
अनफॉर्चुनेटली आजकल जो बच्चे जो हैं वो इसी ड्रीम बॉडी के पीछे ड्रग्स में लग गए हैं, स्टीरॉइड्स में लग गए हैं, तो वो दिखने में तो बहुत फिट लगते हैं, 6 पैक्स हैं, लेकिन अगर उनका आप ब्लड वर्क करवाएं तो हर चीज़ खराब हुई हुई है, इनर ऑर्गन्स जो हैं वो खराब। और जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं वो क्या होता है? शॉर्टकट्स के अंदर एक तो आपके क्रैश डाइट्स आ जाती हैं। अच्छा, आपकी बात काट रही कॉलर है। सॉरी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। रमजान की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। तमाम उम्मत मुस्लिमों को भी, और अल्लाह ताला हमें बहुत तौफीक दे कि हम अपने अल्लाह की इबादत बहुत अच्छे आमीन आमीन आमीन। जी कौसर बात कर रही है, कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से। कराची का मौसम सुना गर्म होना शुरू हो गया है? नहीं, फिलहाल तो अच्छा है। अच्छा जा रहे, बहुत अच्छे जा रहे रोजे, काफी है, बहुत मतलब जैसे पहले गर्मी थी रमजान से पहले वो नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत हम पे अपनी रहमत और करम किया है हमारे हम पे। चलें, दिस इज द गुड न्यूज़, जबरदस्त। और क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी जी। अंबिया कराम की 6 सूरतें हैं, 6 नाम से। जी बताइए। सूरह यूसुफ, सूरह यूनस, सूरह हूद, सूरह नूह, सूरह इब्राहिम और सूरह मोहम्मद। ठीक है जी कौसर, जबरदस्त जबरदस्त। एक आध नाम भी काफी था, आपने तो वाकई हमें मुकम्मल आंसर दे दिया है। आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि किसने सही जवाब दिया और सही जवाब क्या है। आपने इतनी दूर से कॉल की, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हाँ जी, इससे पहले हम बात क्या कर रहे थे कि हेल्दी इंसान के, हाँ शॉर्टकट्स जी। शॉर्टकट्स के अंदर एक भी क्रैश डाइट्स आ गई, हाँ। बहुत इंटेंस वर्कआउट्स आ गए। अच्छा, आपके बूट कैंप्स वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारी उछल कूद होती है, और एक एक्सरसाइज सब लोग हर एज ग्रुप के लिए होती है। एग्जैक्टली वो एक 60 साल का है, एक 20 साल का है, एक 100 kg का है, एक 60 kg का है, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है, उन सबको एक ही आप एक्सरसाइज कराई जा रहे हैं। तो एक तो उसकी वजह से आपके जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है जब आप, और दूसरा क्रैश डाइट्स करते हैं तो उसमें मसल लॉस बहुत होता है। वजन कम हो रहा होता है लेकिन उसमें मसल भी लूज हो रहा होता है। तो हमने फैट पे फोकस करना है, हमने फैट पे फोकस करना है। अदरवाइज आपने कई देखे होंगे लोग जिन्होंने क्रैश डाइट की है तो वो फिर भी अनफिट लगते हैं, दे हैव बिकम स्किनी फैट। एग्जैक्टली, वो वही फ्रेम छोटा हो गया है, कंधे अभी भी छोटे हैं, पेट अभी भी बड़ा है, बस वो छोटा हो गया इंसान। ओके, उसी पोर्शंस के अंदर। बिल्कुल सही, हाँ। सो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। ठीक है। तो और जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उसके अंदर जैसे हम एक सोचते हैं हमने 65 kg 70 kg टारगेट रखा है, हम क्रैश डाइट करते हैं 70 kg पे आते हैं और फौरन वो डाइट वगैरह छोड़ देते हैं और वो फिर पहले से भी ज़्यादा वजनी हो जाते हैं। ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मसल लॉस। ठीक है। तो शॉर्टकट्स ना ढूंढें, एक कंसिस्टेंट डाइट के साथ चलें, पोर्शंस कंट्रोल करके, और एक्सरसाइज को अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। जैसे आपने सुबह उठ के नहाना है, दांत ब्रश करने हैं, तो एक्सरसाइज को भी आप इसी तरह ही समझें। बिल्कुल सही। एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। असद शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। जी इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी खैर, मुबारक आपको, मुबारक रमजान मुबारक मैडम। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे? आपका शो बहुत अच्छा, हम बहुत शौक से देखते हैं, घर वाले। बहुत शुक्रिया, घर वालों का भी शुक्रिया। जी 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 जी। और आपका किचन भी देखते हैं बहुत शौक से। जी क्या कह रहे हैं आप? आपका किचन भी देखते हैं, किचन वगैरह नहीं होता? अच्छा किचन, हाँ, आज हमारे दही बड़े बन रहे हैं जी, थ्रेड चिकन और दही भल्ले बन रहे हैं। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? कुछ सवाल का जवाब देना है? सवाल का देना था मैंने। जी जी बताइए बताइए। 26 हैं टोटल। कोई नाम बताना चाहेंगे? हज़रत आदम सलाम है, हज़रत यूसुफ और हज़रत यूसुफ। ठीक है, चले, एक भी काफी है, एक भी काफी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोग्राम के एंड में हमारे साथ रहिएगा, तब तक आपको जवाब भी बताएंगे और सही आंसर देने वाले का जवाब भी देंगे, नाम भी बताएंगे। ठीक है जी। सवाल हमने आपसे किया है कि कुरान पाक में कितनी सूरतों के नाम अंबिया के नामों पर रखे गए हैं। आप में बेशक एक का नाम बता दें, चाहे तफसील से बता दें। जवाब दीजिए 051-410-2357। अगर आपको वज़न कम करने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी का सामना है, खुदा न खास्ता वज़न स्टक हो चुका है, समझ नहीं आ रहा, तो असद शिगरी यहाँ मौजूद है। सेम नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए और बताइए कि क्या मसले हैं। सही इंसान आपको गाइड कर देगा तो समझ आ जाता है। जैसे कि मुझे भी कुछ अर्सा पहले तक असद समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिरा वो वज़न कम करने की जर्नी कहाँ से शुरू करूँ। तो कभी डाइट कर ली, कभी कोई मेडिसिन खा ली, फिर वो ड्रॉप्स आ जाते हैं जी कि 10 दिन में वज़न कम हो जाएगा,
कुछ भी नहीं होता। स्कैम्स कितने ज़्यादा हैं इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा। असल में वही बात है, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है और ये एक दुखती राग है जिसके ऊपर फिर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करते हैं। बिल्कुल तो इस तरह के बेशुमार वो सोना बेल्ट वगैरह इस तरह की हाँ, चीज़ें आ वो जाएंगी। भी बेकार है वो भी। बिल्कुल बेकार है। अच्छा, डिफरेंट पिल्स आ जाएंगी, इससे जी आपका हाजमा तेज़ हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देगा। हाँ, एक्सरसाइज मशीन्स अजीब से आ जाएंगी कि ये ऐप की है एक्सरसाइज, ये आपने सिर्फ 5 मिनट करनी है। लोग यही सुनना चाहते हैं ठीक ठीक। कि सिर्फ 5 मिनट हम कुछ करें और हमारा वजन कम हो जाए। हाँ। लेकिन अगर आप नोट करें, जो कोई ये नहीं देखता, ये इस तरह की मशीन्स जब आती हैं तो साथ एक छोटा सा पेपर होता है उसके, और उस पेपर के ऊपर एक डाइट लिखी होती है। बिल्कुल सही। वो किसी ने नोट नहीं किया। एग्जैक्टली हाँ। वो सिर्फ लिखा होता है ताकि उन पे कोई केस ना कर दे, और उस पे लिखा होता है कि इसके साथ साथ आपने ये डाइट भी करनी है। सही सही। लेकिन वो कमर्शियल में शो करते हैं कि आपने सिर्फ 2 मिनट एक चीज करनी है और आपका वजन ठीक हो जाएगा। अगर देखें ये इतना आसान होता तो माशाल्लाह सब ही फिट दिखते। फिर आप क्या करते? बिल्कुल, फिर मेरा भी कोई काम ना होता। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं महजाद बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। बेटा नाम इतना मुश्किल किसने रखा, फिर से बताना मुझे। मेरे अब्बा जान ने रखा था। किसने रखा था? मेरे बाबा ने रखा। बाबा ने रखा था, अब्बा जान ने। अच्छा, अब जरा दोहरा दो फिर से, क्या नाम है आपका? महजाद। महजाद, ब्यूटीफुल नेम। क्या कहना चाहोगी बेटा, कितने साल की हो आप? मैं 9 इयर्स की हूँ। 9 years, you're a big girl। और मैंने कल भी जवाब देना था, कल के सवाल का जवाब का मुझे पता है। कल का सवाल का जवाब आपने आज देना था। दोनों का सवाल। चलो दोनों दे दो, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है जी हमारे कल पास। वाला है बाबा रेहान। वाह, जबरदस्त। और आज का? और आज का है 6 अंबियों के नाम कुरान में सूरतों में लिखे हैं। जबरदस्त। महजाद, ये कौन बता रहे हैं आपको कि खुद से पता है? ये मैंने अपनी बुक से पढ़ा था। वंडरफुल। और कौन सी क्लास से पढ़ती हो आप? मैं 4 में पढ़ती हूँ। जबरदस्त, थैंक यू बेटा, आपने कॉल किया। प्रोग्राम के एंड में आपको बताएंगे कि आपका सवाल का जवाब, कल वाला तो बिल्कुल सही है, उसको तो अब मैंने मान लिया, आप जीत गई हो। आज का जवाब जो है आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, जीते रहो। अच्छा जी, मजाद ने भी कॉल कर दी, एक नई कॉलर है, बड़ा प्यारा सा नाम है। और वो तमाम बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट की थी हमें कॉल करें, उनका रोज़ा कैसे गुजारा है, अफ्तारी की क्या तैयारी की है, कुछ मामा की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी बताएं हमें। और असद शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। 05141022357 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करें, असद से आप बात कर सकते हैं। सवाल हमने आपसे किया, उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। और आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा एक नंबर व्हाट्सएप का, जिस पे आप जो बच्चे रोज़ा कुशाई कर रहे हैं आज या कल, तो उस पर हमें वीडियो क्लिप भेजें। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहती थी कि वो लोग जो कि इस रमज़ान की जितनी भी अफादियत को दुगना करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह की राह में एक कॉज है जो हमने शुरू किया है, साबिक़ खुद मुख्तार, उसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे और जिसे दिल के करीब मुख्तार भाई के नाम पे ये एक छोटा सा हमने कदम उठाया है, और आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला बढ़ता जाएगा आप लोगों की मोहब्बत के साथ, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। उसके अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पर नज़र आएंगी, जो कि आप नोट कर लें, और फिर आपके साथ हमारे जो है ना सिलसिला एक शुरू हो जाएगा, और हम वसीला बनेंगे उन बहुत से लोगों तक राशन पहुंचाने का। और इसके अलावा बहुत ही जल्द हम शुरू करेंगे बच्चों के लिए तरबियती कोर्सेस हैं, जो कि स्किल डेवलपमेंट क्लासेस हैं, वो भी हम शुरू करेंगे, और साथ साथ आपको भी साथ लेके हम चलते रहेंगे। जी सर, हम बात कर रहे थे इस रमज़ान में हमारी क्या डाइट होनी चाहिए। फर्स्ट अगर आप एक डाइट प्लान दें, बड़ा जनरल सा जी, तो क्या रिकमेंड करेंगे? चले हम सोच लेते हैं कि 35 साल की उम्र का एक मर्द है, और उनको हमने डाइट देनी है जो कि ट्रेनिंग भी, नॉर्मल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ओके। तो सहरी के अंदर मैं उन्हें कहूँगा कि एक छोटा प्याला दही का ले लें, ठीक है, 2 अंडे खा लें, ठीक, बॉइल्ड या ऑमलेट बना के, और 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें। दैट इज इट। पानी अच्छे से पी लें। अच्छा, ब्राउन ब्रेड आपने सुना होगा बहुत कि वाइट ब्रेड नहीं खानी, ब्राउन ब्रेड खाना है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि वाइट ब्रेड से मोटापा ज़्यादा होता है बनिस्बत ब्राउन ब्रेड के। वो ये बात नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि एक सिंपल कार्ब है, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है। ब्राउन ब्रेड कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ये हाजमे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। अच्छा, तो आपको फुल फीलिंग देर तक
रहती है, ओके, एकदम से आपको भूख नहीं लगती। ठीक है। वरना जहाँ तक कैलोरीज की बात है वो सिमिलर है। चलो शुक्र है जी। मैं से ब्राउन ब्रेड नहीं खाई जाती तो वो आप बेशक व्हाइट ब्रेड खाएं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने आगे जो है फास्ट करना है, रोजा रखना क्योंकि है, राइट के बड़ी जल्दी हजम हो जाती है और भूख बिल्कुल। लगती है फिर। ठीक या है, दलिया वगैरह आपने ले लिया, ठीक वो भी है। आप ले सकते हैं दही ठीक के है। साथ, तो वो आपको देर तक फिर जो है अच्छा दही लो फैट लें या रेगुलर दही? जो रेगुलर होता है? लें, ठीक हो गया। रेगुलर लें। और ये- व्हाट अबाउट चाय? चाय भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आपने उसके बाद सोना है तो कैफीन में कहूँगा कि ना लें, लेकिन आप बेशक 1 कप चाय ले लें, चीनी उसमें ना डालें, अगर डालने भी है तो चले आधी चम्मच और जो डाल डेयरी दें। पाउडर्स आते हैं, वाइटनर्स होते जो हैं, वाइटनर्स हैं वो मैं कहूँगा कि ना लें। कैलोरीज में इतना फर्क नहीं है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, सही है, उसमें न्यूट्रिशन उस तरह नहीं है जो कि आपके दूध में है, ठीक है, तो आपकी कैलोरी ज़ाया जा रही है। बेहतर ये है कि आप ऐसी चीज़ खाएं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो ये आपका सहरी हो जाएगी। ठीक है। उसके अंदर चाय भी आप ऐड कर सकते हैं, दही का लो फैट की ज़रूरत नहीं है, वो आप फुल क्रीम योगर्ट खाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई अफ्तारी। अफ्तारी के अंदर आपने स्टार्ट करना है खजूर से। बिल्कुल जब सही। आपने 2 खजूर खाई तो उसके बाद आपने 5 मिनट का वक्फा देना है, ताकि थोड़ा सा शुगर लेवल आपका बैलेंस हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप फ्रूट खाएं, ठीक है। ताकि आपको शुगर लेवल मजीद बैलेंस हो जाए। और वैसे ही चाट की शक्ल में खा लें या वैसे ही खा लें? चाट की शक्ल में खा लें, कोई देन वी मसला ऐड नहीं है। शुगर आल्सो, जूस ऐड कर लिया, वो शुगर ऐड कर लिया, वो नहीं करना वो आपने। नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आप जूस ऐड करते भी हैं तो खुद घर का जूस निकाल के ठीक है, वो fresh कर लें, juice, क्योंकि ठीक जो है। आपके दूसरे जूसेस होते हैं उनमें शुगर वगैरह थोड़ी होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद फिर आप, मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि नॉर्मल खाना खाऊं, फिर मैं बिल्कुल सही है, हाँ, रोटी गोश्त जो भी है वही आप खाएं, पोर्शन कंट्रोल में। दूसरी बात ये है कि जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो हम बार बार प्लेटें भरते हैं, तो उसमें में समझ नहीं आती हमने खा कितना लिया सही है। बात। तो आप एक ही प्लेट बनाएं, ठीक है, 1/3 पोर्शन के हिसाब से चलें। 1/3 सब्जी डाल ली, ठीक है, 1/3 गोश्त डाल लिया, ठीक है। 1/3 आपके चावल या ये चपाती रोटी होगी। एक चपाती काफी है। बहुत। मेरे 7 इंच डिस्क साइज खानी चाहिए या कोई साइज हो वो चपाती का? तकरीबन आपका 80 ग्राम्स इज रीजनेबल, तो आपका डिस्क से थोड़ी बड़ी ही होती है वो। ठीक है, ठीक है, तो वो ये आपने एक प्लेट बनानी है, बिल्कुल सही, वो आपने खानी है। उसके बाद आपका सहरी और अफ्तारी के बीच में टाइम आ गया, ठीक है, उसमें कोई ना कोई आप स्नैक ले सकते हैं। कोई ग्रेनोला बार ले लिया, वही दलिया जिस तरह की कोई चीज़ ले ली, वही जो स्लो डाइजेस्टिव थोड़ा पीनट्स हो। वगैरह कोई नट्स खा पीनट्स सकते ले हैं, सकते ठीक है। हैं। अच्छा, शकरकंदी बड़ी अच्छी एक अच्छा, न्यूट्रिशनल सही। चीज़ है जो कि आप ले सकते हैं। दूसरा ये कि आपका पेट देर तक भर के रखती है वो। बिल्कुल सही, तो मेरा तो ये है सजेशन कि आप अफ्तारी के वक्त ही अपना डिनर साथ करें, बिल्कुल ठीक है। और ये समोसे वगैरह इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें। मुश्किल काम, हाँ, समोसों वो- को वो- अवॉइड करना है, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक। अवॉइड करना है। तो ये अब आपने जो बातें बताई ना वो सारे हमारे शेफ के खिलाफ बताइए बातें यहाँ पे वॉर होने वाली है। हाँ जी शेफ अमल एंड अदिल भाई कहाँ तक पहुंचे? जी जी बस चल रहा है। चल अच्छा, सारे बहुत ही मजबूर है हमारे अदिल भाई। अमल, थ्रेड चिकन के दही बल्ले दोनों चीज़ों की तैयारी चल रही है। थ्रेड चिकन की हमने थ्रेड्स कट कर लिए हैं। थ्रेड और कैसे बनाए हैं ये जो समोसा रोल पट्टी होती है ना, समोसा पट्टी? हाँ अच्छा, जी, अच्छा, इसको बहुत अच्छा, बारीक बारीक करके और उसके बाद उसको कॉर्नफ्लोर में कोट कर दिया है, ताकि अच्छा, वो आपके सही है। चिकन के ऊपर आराम से लग जाए। चिकन मैरिनेट कर दिया है, बेसन हमने घोल लिया है, और ये है हमारे दही बल्लों का मेन इंग्रेडिएंट। अच्छा, ये ब्रेड घर के आपने- बने हुए भल्ले हैं ये? हाँ जी, आपने क्या करना है, ब्रेड ब्रेड के? जी जी। अच्छा। और इनका जायका आपको माश के दाल के दही बल्लों से कम नहीं मिलेगा। अरे वाह, ब्रेड आपने लेनी है, उसको बेसन में कोट करके फ्राई करेंगे हम फौजी कुकिंग ऑयल में, ठीक है। और उसके बाद उसको हम पानी में डालेंगे ताकि वो हमारी ज्यादा दही ना सोक करें। ठीक है। और उसके बाद पानी से निकाल के हम दही तो में- टूटेंगे तो नहीं ना? नहीं टूटेंगे, मलाई बिल्कुल भी नहीं जैसे? टूटेंगे, क्योंकि कोटिंग हुई भी होगी ना, तो ये आराम से आपके बिल्कुल भल्ले की तरह होंगे और बहुत सॉफ्ट होंगे, अंदर तक सॉफ्ट होंगे, इनमें कोई गुठली नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। असद, अप्रूव तो नहीं होगी रेसिपी ये? नहीं अप्रूव्ड है। अप्रूव, जबरदस्त, गुड हो गया जी। थोड़ा हौसला बढ़ाए, मोटिवेट करें। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब बहुत Thank you. पॉजिटिव इंसान है, बहुत। एक तो आपने वाइट ब्रेड की परमिशन दे दी, इसलिए आपके लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू। लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी ज़रूरी होती है अगर आपने वेट लॉस जर्नी का आगाज़ करना है तो मुझ जैसे लोग मोटिवेट हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी ना हो। असद, अगर आपसे रब्ता करना हो तो कैसे कर सकते हैं? थ्रू सोशल मीडिया? सोशल मीडिया असद अली शिगरी के नाम से है। दूसरा मेरा जिम भी है ठीक है, इस्लामाबाद में, एम्पीरियम फिटनेस स्टूडियो के नाम से। ठीक है। तो आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच। Thank you, विशिंग thank यू अ ब्यूटीफुल रमजान, और ऐसे ही आप फिट रहे, लोगों को फिट रहने की तरकीब देते रहें। Thank you यहाँ so हमने much. एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए। आके देखते हैं कि भल्ले की बल्ले बल्ले हुई है कि नहीं हुई है। क्या शायरी है जनाब, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं रमजान शादमान। जी जनाब, वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। आपके लिए खूबसूरत सी महफिल सजाई गई है Q2 TV की तरफ से, और आपसे 4 बजे से लेके अफ्तार तक आपसे मुलाकात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि
खुशियाँ जब तक बांटी ना जाएं तो वो अधूरी से रहती हैं। समझ ही नहीं आता कि खुशी कितनी सेलिब्रेट करनी है। जैसे रमज़ान का जो महीना है खुशियों का महीना है कि जिसमें हम अगर छोटा सा भी एक नेकी का काम करेंगे उसका अजर हमें दुगना मिलेगा। चाहे आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं या आसपास के लोगों के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए अफ्तारियाँ महल्ले में बांटी जाती हैं, मिलके दस्तरखान सजाए जाते हैं ताकि जो खुशी है उसको हम दुगना कर सकें। तो आज हमारे स्टूडियो की भी रौनक दुबाला हुई हुई है कि मेहमान हमारे आ चुके हैं और बड़े हम चुन के अच्छे अच्छे मेहमान लेकर आते हैं ताकि आपसे कुछ मज़ेदार सी बातें हो जाए जिससे हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले मौजूद है जी वेरी प्रिटी एंड वेरी टैलेंटेड मिसेस रुखसाना महमूद, जो कि हैं एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसके अलावा बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं और ऐसे डाइट्स बनाती हैं, डाइट प्लान्स बनाती हैं जो कि हमें फिट रखते हैं, और शेफ़ भी हैं। जी रुखसाना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। बहुत आपको प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अच्छे, बिल्कुल पता नहीं चलता, इतने अच्छे दिन आ गए हैं। आप तो बिजी होती होंगी। बहुत मसरूफियत है आजकल। अच्छा। काम भी देखना है, जाहिर है डॉक्टर हजरात तो मना ही करते हैं फ्रोज़न आइटम और ये रोल समोसे, लेकिन हमारा तो ये काम है, हमें तो करना है। लेकिन आप हेल्दी तरीके से भी तो बना सकते हैं। लेकिन बहुत हेल्दी तरीके से इसको आप लेके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना खाएं आप, थोड़ा खा लें। लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें ये चीज़ें अगर ना हो तो फिर रमज़ान की वो रौनक नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और उनके साथ बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 1972 से अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया। उनकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारा गाते भी हैं, लेकिन जिस वजह से उनको मैंने बुलाया वो ये है कि आजकल नज़र पता नहीं क्यों नहीं आ रही, शायद कि मुझे नज़र नहीं आ रहे या बहुत बिजी हो गए या टाइम ही नहीं निकाल रहे। तो हमारे साथ मौजूद है एक टीवी इंडस्ट्री का और ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत जाना पहचाना नाम, मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। नाम है इनका अफजाल लतीफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र। और कहाँ हैं आप? जी इधर ही हैं, बस आजकल असल में काम ज़रा थोड़ा सा कम हो गया, कराची की तरफ ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो आपका रुख नहीं हुआ कराची की तरफ? जी कराची जाना नहीं हुआ, कराची से जो टीमें आती हैं यहाँ पे वहाँ पे करें आप प्रोडक्शन करने, तो उनके साथ काम किया मैंने। तो कैसे गुजर रहे हैं जी रोज़े? और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा जल्दी टाइम गुजर जाता है। रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बल्कि यानी एहसास ही नहीं होता प्यास का। हाँ, अभी तक हमने शरबत नहीं पिया। अच्छा। इसलिए कि वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपके आने का जी। बहुत सी आपसे बातें करेंगे, बड़ी पुरानी यादें हम ताज़ा करेंगे बैठ के। अच्छा, पाकिस्तान की सकाफत जिन लोगों ने पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराई है उनमें इस शख्सियत का नाम भी आता है। ट्रक आर्ट वो एक ऐसा फ़न है जो कि आपको लंदन में भी नज़र आएगा, आपको अमेरिका में भी नज़र आएगा, और जहाँ जहाँ पे लोग पाकिस्तान की सकाफ़त की बात करते हैं तो चलता फिरता सकाफ़ती नमूना जो है वो ट्रक आर्ट है। अब इन आर्टिस्ट ने जिनसे आपको हमने मिलाना है, उन्होंने ट्रक आर्ट को ट्रक से निकाल के बर्तनों पर ले आए हैं और नेम प्लेट्स पर ले आए हैं। और अगर आपका इत्तेफाक हो हमारे टेलीविज़न सेंटर आने का, K2 TV आने का, तो आपको रिसेप्शन से लेके डिफरेंट स्टूडियोज़ पे जो स्टूडियोज़ के नाम नज़र आएंगे वो ट्रक आर्ट के साथ है, क्योंकि हमने इस सकाफत को, इस रिवायत को ज़िंदा रखा हुआ है। तो जिनके सर ये सेहरा जाता है, आज हमने उनको यहाँ बुलाया है और वो यहाँ बैठ के लाइव पेंटिंग भी करेंगे, ट्रक आर्ट भी दिखाएंगे। रमज़ान शादमान लिखने की दरख्वास्त उनसे की है और उनका नाम है जी जनाब एजाजुल्ला मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे एजाज भाई, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र माल्ला। ट्रक आर्ट इतना रंगीन और मोर परिंदे क्या कुछ होते हैं, शायरी भी लिखते हैं उसके ऊपर आप? जी हाँ, ये जो अभी आप मैं लिख के दिखाऊंगा इसमें काफ़ी सारी ये शायरी वगैरह आएगी। ये पप्पू कौन है? पप्पू ये निकनेम है। चाय बिल्कुल सही है। ऐसी बहुत सी हम बातें करेंगे जी, आपको इनका ट्रक आर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और तारुफ मैंने आपसे कराना है। मेरे तक था कि मैं डायरेक्टली हम इनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते, लेकिन मैं चाहूँगी कुछ हम इनके बारे में भी जानें। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी ऐसी शख्सियत जो कि बहुत पुरसोज आवाज़ के मालिक हैं, सैयद सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत हसीन है माशाल्लाह, और गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला नवाज दे। बेशक। नात पढ़ने का शौक़ कब से हुआ आपको? बस नात पढ़ने का शौक़ जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो 5वीं छठी के बाद मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मुकाबले भी किए। अच्छा। और हर मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या ये जो फ़न है या जो हुनर है ये सिखाया भी जा सकता है? बस ये शौक़ की बात होती है। हाँ जी, हाँ जी। जब शौक़ होते है तो ज़्यादा जो है ना सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इंसान में दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जितने भी आर्टिस्ट बैठे हैं उनके वो जैसे कहते हैं ना कि इनबॉर्न टैलेंट उनमें है
ये एक जैसे कि दिमाग में कीड़ा सा आ जाता है कि हमें ये काम करना है, वो करके दिखाते हैं फिर। तो सलमान भाई क्या सुनाएंगे आज, आप किनका कलाम सुनाएंगे आप? नतिया रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बातों के सिलसिले को इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। जो शेर पढ़ लिया सलाम। अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है तो काबा को जाने की कोशिश है पीने में कि इतना सर हो उठे जम तो दोनों जहां की खबर हो। मजा तब है पीने में कि इतना सर हो उठे जम तो दोनों जहां की खबर हो। अगर मैं कशी का सलीका नहीं है, अगर मैं कशी का सलीका नहीं है तो पीने पिलाने की कोशिश न करना। अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है तो काबा को जाने की कोशिश न करना, तो काबा को जाने की कोशिश न करना। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत जी आपने नातिया कलाम पढ़ा, बहुत शुक्रिया। अभी आपको हम मज़ीद ज़हमत देंगे, एक आध कलाम और आपसे सुनना मैं चाहूँगी। अभी तशरीफ़ रखिएगा आप, बातों के सिलसिले को जारी रखते हैं जी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल हमने आपसे किया, कुरान पाक में कितनी सूरतों के नाम अंबिया के नामों पे रखे गए हैं? चाहे तो आप नाम तफसील से बता दें या आपके जहन में जो एक नाम आता है वो भी काफ़ी होगा। 051-410-2357 हमारा नंबर है। आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार है। गाहे बगाहे कॉल्स को भी शामिल करें। दूसरी तरफ हमारी रेसिपी अमल कहाँ तक पहुँची? बस भले फ्राई हो रहे। अब ये हमने दही को जो है वो कर लिया, मसाले वगैरह डाल के रेडी कर लिए। पानी यहाँ रेडी है, भले निकल के जाएंगे पानी में। और देख सकते हैं आपके कैसे प्यारे प्यारे से वो फ्राई हो रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। सही, बहुत जबरदस्त किस्म की। अच्छा, भले को आपने ब्रेड को काट की शक्ल देखी, आपने बेसन में उसको डिप किया, फ्राई कर लिया। और बेसन के अंदर हमने मिलाया है हींग और अजवाइन, ताकि ये आपको जो है ना बेसन की वजह से कोई गैस वगैरह ना हो या इस तरह की कोई चीजें कि बादीपन इसका किल हो जाएगा इससे। सही हो गया। तो हेल्दी चीजों के साथ जब आप बनाएंगे तो रमजान में वो आपको नुकसान नहीं देंगी। ठीक हो गया। फिर दही में कुछ डाला है आपने मसाले? दही में हमने डाला है चाट मसाला, जीरा डाला है भून के, और उसमें नमक है और जीरा सफेद वाला। हाँ जी, सफेद जीरा जो है उसको भून के डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो हम हलाल ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर रहे हैं, और वो चीज जो है ना उसका टेस्ट आपको अलग ही फील होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो थ्रेड चिकन है इसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी मैरिनेशन वगैरह होगी, उसकी तैयारी? हाँ जी, सारी चीजें हो गई हैं, उसकी कटिंग हो गई है थ्रेड्स की, वो बस इसके बाद भल्लों के बाद उसको फ्राई करेंगे। चले जी, तफसील से हमने इस मुश्किल मरहले को हल कर लिया है। टाइम थोड़ा रह गया है, सवालों की तरफ आते हैं जी। मेहमानों से कुछ गपशप लगाते हैं। रुसाना, जर्नी का आगाज़ कैसे किया आपने? जी, आज से तकरीबन 20 साल पहले। ठीक। कुकिंग का शौक़ तो वही एक कीड़ा जो होता है अंदर वो कीड़ा था। अच्छा। तो शौक़ में शुरुआत की इसकी। ठीक। तो लोगों ने पसंद किया बहुत। इस तरह फिर स्टेप बाय स्टेप वो काम बढ़ता चला गया। तो बिजनेस बनाने का ख्याल कैसे आया कि मैं कुछ कमा लूं इससे? बिजनेस का इसलिए ख्याल आया नहीं, लोगों ने डाला। अच्छा। कि आप इतना अच्छा करती हैं तो इसको बिजनेस की तरफ ले जाएं। सही। क्योंकि घर में रिश्तेदारों में मिलने वाले दोस्त अहबाब सभी कहते थे कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो इस तरह वो हौसला अफजाई होती रही घर वालों की तरफ से भी, ससुराल की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, बच्चों की तरफ से। तो फिर बच्चों ने बहुत साथ दिया, घर वालों ने साथ दिया, और इस तरह फिर मैंने अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। और अब माशाल्लाह मेरी एक पूरी टीम है
कि मुझे सिर्फ लुक आफ्टर नहीं, करनी अब पड़ती उनके है। हाथ के हमने समोसे खाए हुए हैं, रोज भी खाए हुए जी, हैं। जज़ाकल्लाह। मैं था आज भी कुछ और समोसे पकौड़े इधर की तरफ भी होंगे, हाँ जी। लेकिन चलिए वो ड्यू सही। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शहजाद साहब, आप बताइए कि 72 से लेके अब तक का सफर कैसा रहा आपका? पिंडी से शुरू किया था, चकलाला टीवी से, आई गेस। जी, चकलाला टीवी से शुरू किया था 72 में जी। वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, टैबलोज होते थे उस ज़माने में। अच्छा। मादा मजूरी हमारी एक डायरेक्टर थी, जी। उन्होंने वो टैबलो का सिलसिला शुरू किया। तो यहाँ से सुर कहानी एक प्रोग्राम होता था उस ज़माने में। तो शहजाद खलील साहब हमारे प्रोड्यूसर जो तन्हाइयाँ वाले, जी जी जी। तो उन्होंने वो प्रोग्राम किया, और वो जो रूह मालकौंस के नाम से, अच्छा। तो वो हॉलीवुड टेलीविज़न की प्रोडक्शन में वो चला गया वो प्रोग्राम, और उसमें वो फर्स्ट प्राइज़ ले गए। अच्छा, पहले ही प्रोग्राम था हमारा, पहला प्रोग्राम हमारा पहले ही प्रोग्राम था। जबरदस्त। अच्छा। तो उसमें मेन कैरेक्टर में मैं था, मेरे साथ आगा खालिद जुबैर और नजमा रुमानी एक लाहौर की आर्टिस्ट। उस वक्त लाइव होता होगा ना, रिकॉर्डिंग का? तो नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती थी, मगर यानी वो ज़्यादा कट नहीं होते थे, एडिट नहीं होता, एडिट ज़्यादा नहीं होते थे। ठीक है। फिर शहजाद खलील साहब ने मुझे कहा, यार आप इतना अच्छा एक्सप्रेशन देते हो, एक्टिंग कर लेते हो, तो आप ड्रामा क्यों नहीं करते? अच्छा। तो मैंने कहा आप ड्रामा कराएं तो मैं करूँगा, शौक तो मुझे ड्रामे का ये, इधर तो मैं वैसे ही आ गया। ठीक है, ठीक तो फिर उन्होंने ड्रामा, नाटक एक प्ले हो रहा था उनका, जश्न तमसील हो रहा था उस ज़माने में 72 में। ठीक। उसमें नैयर कमाल हमारी बड़ी सीनियर मशहूर आर्टिस्ट थी, वो हीरोइन थी, डॉक्टर एस रहमान थे, और वदूद मंजर पेशावर से। जी जी जी। तो हम स्टूडेंट, मैं और इसी तरह एक दो साथी थे, हमने वो शुरू किया। अच्छा। तो वहाँ से मेरा नाटक से यानी ड्रामा आर्टिस्ट की हैसियत से शुरू हुआ। सही, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने निशान हैदर भी किया, कैप्टन सरवर शहीद, उसमें सलीम नासिर साहब के साथ मैंने स्पाई फरमान अली का रोल, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। वो कमर आफ्ताब साहब हमारे GM थे जो लाहौर के, उन्होंने किया था वो। फिर हम ये बटरासी और क्या नाम है, चकोठी सेक्टर, आज़ाद कश्मीर में उसकी रिकॉर्डिंग की वो। उसके बाद फिर गेस्ट हाउस बहुत किया हमने। हाँ जी, हाँ। आगोश ड्रामा एक बड़ा, मतलब इस तरह के काफ़ी। फिर हमारे प्रोड्यूसर थे आपके पापा हाँ जी, जी, आफ्ताब इसरार। आफ्ताब इसरार साहब के साथ मैंने बड़ा काम किया, बल्कि शुरू में एक, अल्लाह करे वो प्रोग्राम देख रहे हो अभी भी अबू, अगर देख रहे हैं तो मैंने कहा बता दूंगी मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आफ्ताब इसरार साहब का प्रोग्राम मैंने टैबलो ये किया था सबसे पहले चकलाला टीवी। वो ब्लैक एंड वाइट का दौर था उस जमाने में, मगर वो बड़ा अच्छा वो टैबलो हुआ, पत्थर के फूल के नाम से। अच्छा। उसमें मेरे साथ हीरोइन पे थी वो रीटा, एक थी रीटा महमूद। अच्छा। एक महमूद अली हमारे वजीर हुए हैं, बांग्लादेश से आए थे, उनकी वो बेटी थी, वो थी। और वो भी बड़ा यानी अच्छा प्रोग्राम हमारा उस ज़माने में। तो फिर आफ्ताब साहब के साथ मैंने यहाँ पे टेलीविज़न जब यहाँ शिफ्ट हुआ, करड़ आ गया जी, तो यहाँ पे इस्लामाबाद, तो फिर हमने काफ से कहानी एक सिलसिला शुरू किया। उसमें गरमन आपकी सिस्टर भी थी, निदा, बड़ी हो गई बड़ी हो गई, निदा भी थी हमारे साथ। हमने बड़ी कहानियाँ की, बहुत काम किया। तो आफ्ताब साहब के साथ मैंने बल्कि एक टेलीफिल्म भी की थी। टेलीफिल्म भी की थी? जी जी, प्राइवेट, इंटरनेशनल चैनल के लिए भी किया था जी, हम सफ़र के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आपस में बड़ा ये नहीं काम किया। फिर शाकिर साहब के साथ, और कहते हैं कि अदाकार या आर्टिस्ट वो बॉर्न आर्टिस्ट होता है। जी जी, ये सही कहा जाता है? आप तीनों आप लोग अपने भी फील्ड के माहिर लोग हैं, आजाज भाई भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। जी, आर्टिस्ट बिल्कुल ये खुदादाद सलाहियत है, आप बना नहीं सकते किसी को आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बस होता है या नहीं होता। हाँ, होता है या नहीं होता। हाँ, या होता है या नहीं होता। बाकी ये है कि वो किस मयार का है, वो कितनी मेहनत करके वो उसको कितना आगे बढ़ा सकता है, कितना कामयाब, वो एक अलग बात। जैसे अपनी मेहनत से लोग फिर बनते हैं। ठीक है। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा पता, कवि साहब के साथ मैंने काम किया, मैंने उस्मान पीजादा साहब के साथ काम, नन्ना अली इजाज साहब के साथ काम किया, और बड़े बड़े आर्टिस्टों के। आपके लिए डायलॉग रखे हुए हमने। अच्छा अच्छा। आज हम डायलॉग ही इजाज भाई ने तैयार किए हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने उसी वक्त, जैसे कि चाय पिला मगर पप्पू प्यार से, ठीक है ना, इसको आपने वेरिएशन देनी होगी। अच्छा। ये आपको हम टाइम दे रहे हैं, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, माशाल्लाह से इतने माहिर हैं। चाय अभी आपको दे दूंगी मैं, ये चाय पिला मगर पप्पू प्यार से। अच्छा। गुस्से में बोलना है, प्यार से बोलना है, धमकी दे के बोलना है। अच्छा। तो ये कुछ 4-5 लाइनें ये इजाज भाई ने तैयार की, मेरा कसूर नहीं, सारा कसूर इनका है। पप्पू यार तंग ना कर। इजाज यार तंग ना कर। बल्कि मुझे, आप इनसे बात कर रही थी, मुझे एक शेर याद आ गया। हाँ। कि वो
ड्राइवर की ज़िंदगी भी क्या अजब खेल है, हैं? वो मौत से बच जाए तो जेल है। एक ऐसा भी था कि मुश्किल के वक्त में ना ब्रेक काम आई ना गियर काम आया, इतने मजे के शेर लिखे होते हैं। एजाज भाई आप भी ऐसे काम करते हैं सिर्फ पेंट? नहीं लिखता हूँ, सारी ये चीज़ें मैं लिखता ये हूँ। शायरी आपकी है? जी सारी। मैं जरा इनसे ऑटोग्राफ ले लूं पहले ही ना, ऐसे जो बेवजन शेर होते हैं लेकिन कितने मजेदार होते हैं ना। हाँ, होते मजेदार। आपने कहाँ से ये आर्ट सीखा एजाज भाई? मैं इस तरह के 93 में मैंने पहले कैलीग्राफर था। अच्छा। तो खाना फ्रांग ईरान से मैंने सीखा। अच्छा जी। तो उससे करते करते फिर पेन यानी कि बोर्ड पेंटर, सलमा लैन के और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें स्क्रीन प्रिंटिंग करते करते फिर मेरे वाला साहब बुजुर्ग एज के हो गए थे। तो 2000 में मैं फिर उनके साथ शुरू हुआ, क्योंकि वो सीढ़ियाँ घोड़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। तो ये ट्रक आर्ट को यानी बर्तनों पे, इन चीज़ों पे, हैंडीक्राफ्ट पे लाने वाले मेरे बुजुर्ग थे। अच्छा। तो ये जितना आप अब काम देखती हैं, जब पहली दफ़ा PNCA में बहुत से लोग आ चुके हैं ये कर रहे हैं काम ये। जी जब हम पहली दफ़ा PNCA में गए ना, तो लोगों ने हमें कहा कि ये कौन से 3 डब्बे उठा के ले आए हो। तो मैंने अपने वाले साहब को कहा, मैंने कहा दफ़ा करो, ये काम ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे, उनकी एक फीलिंग थी, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे मैं नहीं होऊंगा लेकिन इसका नाम होगा पूरी दुनिया में। आज से यानी कि उन्होंने 30 साल पहले मुझे कहा था, यानी अपने तौर में मुझे कहा था कि आपके वालिद साहब का नाम? हाजी हबीब रहमान साहब। अच्छा अच्छा, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चे मैं नहीं होऊंगा, इसका नाम बड़ा होगा। आज देख लें कि पूरी दुनिया में ट्रक आर्ट का नाम बिल्कुल पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आज आप हमें क्या बना के दिखा रहे हैं और कौन से पेंट आप यूज करें एजाज भाई? ये सिंथेटिक एनामल होते हैं जी। ठीक है। ये रमजान शाद मैंने आपको रमजान शादमान जी शादमान ठीक हो गया जी। तो आप जरा शुरू करें ना काम, जरा हम भी देखें कि ये किस तरह से आप काम शुरू करेंगे, इसकी तैयारी कैसी की जाती है। जबरदस्त। हर काम के लिए जान मारनी पड़ती है। बिल्कुल इसके बगैर गुजारा नहीं, मेहनत के बगैर कुछ। लेकिन अफजाल आजकल तो ऐसे है कि जब हम 1-2 प्लेस करने का इत्तेफाक हुआ तो वहां जाके मुझे स्क्रिप्ट मिला था कि आपने ये करना है, उसके स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ, सीन से पहले क्या हुआ, सीन के बाद क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं था मुझे। नहीं, अब तो नहीं बताते, अब तो आपको लोकेशन पे उसी वक्त जो है ना सेट पे बताएंगे कि आप ये पेपर है देखें और अभी करें। ठीक है। तो बस वही है कि जिसको एक्सपीरियंस होता है वो कर लेता है। मगर हमें शुरू में दिक्कत हुई, चूँकि हम लोग स्क्रिप्ट के आदी थे, हमें पहले स्क्रिप्ट मिलता था। हाँ जी, रिहर्सल्स होती थी। जी रिहर्सल होती थी, 3-4 रिहर्सलें पक्की होती थी। तो फिर एक दूसरे को यानी कैरेक्टरों की पहचान, नामों की पहचान, सारा कुछ वो अपने अदा कैसे करने हैं, उसकी ये यानी डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, वो सारा कुछ बताया जाता था। तो अब तो ज़माना बड़ा बदल गया, अब तो बस फास्ट पेस पे चल रहा है सब कुछ और मुझे हर ड्रामा एक जैसा लग रहा होता है। एक जैसा लग रहा है। और कहानियाँ देखें ना, आधी रात को बेटी को, बहू को, निकल जाओ घर से, ये कहानियाँ हमारे माशरे की तो है ही नहीं। आप तो सास भी हैं जी, बहू भी हैं आपकी, आपको लगता है रियलिस्टिक ये चीज ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा मुआशरा इन चीजों की इजाजत ही नहीं देता। एक मिनट में तलाक दे देना और फौरन कहना अभी आधी रात है, किधर जाऊं, नहीं निकलो, जाओ। एक्सट्रीम है, जो बुरा है वो बहुत ही बुरा है, जो अच्छा दिखा है वो बहुत ही मजलूम है। बिल्कुल ऐसा असल में होता नहीं है। ये ड्रामाई चीज़ें जो हैं इसमें कहीं भी रियलिटी नहीं है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि हकीकत हम दिखा रहे हैं, जो माशरे का हिस्सा है वही चीज़ आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे घरों में ऐसी चीज़ें आम तौर पे किसी भी क्लास में आप चले जाएं, ये चीज़ें वजूद ही नहीं रखती। आधी रात को ये वजूद नहीं रखती, मगर अब रखना शुरू हो गई उनको देख के, उनको देखकर। एग्जैक्टली, ये असल में गलत रास्ते पर चला दिया है। वो खुद बताते हैं कि यूं करो। आप देखें ना, यानी फ्रॉड करने की नई नई जो टेक्निक्स हैं वो इन्हीं से सीखता है ना बंदा, फिल्मों से, ड्रामों से। तो ड्रामों से ही इस्लाह पाता है बंदा और ड्रामों से ही बर्बाद भी होता है। बिल्कुल सही। ये लोग नहीं देखते कि जो यंग जनरेशन देख रही है वो बहुत इंप्रेशनेबल है। क्या कुछ सीखते होंगे इससे वो ना। ये आजकल जो हालात है ना वो ठीक नहीं है। पहले तो एक आप देखें, एक स्क्रिप्ट राइटर जो है वो स्क्रिप्ट लिखता था। आपने बजिया आपा का नाम सुना है। अभी हसीना मोइन साहब की कल बरसी थी जी। हाँ, अमजद इस्लाम अमजद साहब हो गए, नदीम साहब हो गए। अब कितने बड़े बड़े नाम, और कैसी उन्होंने आपने कहानियाँ वो देखी हैं, वारिस ड्रामा, बिल्कुल ख्वाजा इंसान। जी ख्वाजा इंसान। और यानी ट्रैफिक रुक जाया करती थी, ऐसे ऐसे अपना मन चले का सौदा, इशफाक साहब के लिखे वो काम हुए तारीखी, और अभी तक याद है हमें। बिल्कुल। कल का देखा प्ले मुझे याद नहीं होगा। नहीं याद होगा। अच्छा, और आजकल का एक्टर
1000 ड्रामों में काम कर चुका होगा, मगर वो मेरे साथ बैठा होगा, उसको लोग नहीं पहचानेंगे, मुझे पहचानेंगे इसलिए कि मैं पीटीवी का आर्टिस्ट हूँ। जब पीटीवी एक होता था, तो पीटीवी जब एक था तो उसका आर्टिस्ट जो भी पॉपुलर हुआ है वो पहचाना जाता है। बिल्कुल से, बिल्कुल से। तो उस जमाने में काम हुआ। फिर ये भी होता था कि डिफरेंट शहरों से डिफरेंट प्रोग्राम आते थे, तो एक नया फ्लेवर मिलता था। बिल्कुल, आपको वैरायटी मिलती थी। आपको देखे कोयटा से, बिल्कुल से, यानी उनका रंग मिलता था, पेशावर से उनका, इस्लामाबाद। अच्छा जी, वैसे तो हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन अगर आप अफजाल अंकल कुछ फिल्मी अंदाज में ब्रेक ले लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वक्फा लेना है हमने, छोटा सा वक्फा रमजान शादमाद में लेना है, लेकिन अब ये अफजाल अंकल जो है ना, अफजाल लतीफ़ी साहब ये लेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? तो जी वक्फा लेते हैं अब थोड़ी देर के लिए। वक्फे के बाद तशरीफ लाइए, कहीं ना जाइएगा, जरूर आइएगा, हम बैठे हुए हैं आपके लिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू रमजान शादमान। और बड़ा खूबसूरत जी, ये कैलीग्राफी बोलेंगे इसको एजाज भाई? जी, कैलीग्राफी। रमजान शादमान लिखा है ट्रक आर्ट के ऊपर हमारे बहुत ही प्यारे से भाई एजाज भाई ने, और इतनी जल्दी काम शुरू किया। तो अब तो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। अफजाल अंकल का मेरा नाम भी लिख दो, रुसान का मेरा नाम भी लिख दो, है ना? दिखाइए जी, आप भी दिखाइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिखाइए, क्लोजअप में दिखाइए जी, इनका कितना प्यारा नाम लिखा हुआ है। एजाज भाई, मैंने आपका कोई उधार देना है? मेरा नाम भूल गया। आपका नाम भी आपका नाम भी लिखते। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। ये हमारे सामने ऐसी जगह पे रखो कि नजर आता रहे। थैंक यू सो मच। ऐसा आप भी देखिए कितना प्यारा लिखा है। बहुत अच्छी है ना? रंगों की कितनी अहमियत होती है जिंदगी में, एजाज भाई आप बताइए, तीनों बताएं बल्कि। बिल्कुल, रंग ही तो है, रंगों के बगैर तो कुछ नहीं है, क्या है? बिल्कुल जी, इसको हम यहाँ सामने रख रहे हैं। रंगों में जिंदगी, रंगों में जिंदगी है। और जिंदगी में आज बल्कि रमजान शादमाद में रंग जो भरा है ना, हमारे मेहमानों ने रंग भरा है बहुत जबरदस्त। इसके बगैर जो था ना, अब अच्छा लग रहा है, कंप्लीट हो गया। आपने मेहमान चुन चुन के इकट्ठे किए हैं तो रौनक तो होनी है। दस्ता पूरा तरह तरह के फूल इकट्ठे किए हुए है जी। अब आपके लिए टास्क है, अंकल आपके लिए टास्क है। ठीक है, 3 आपके सामने डायलॉग हैं। अच्छा, और ये स्पेशली लिखे हैं एजाज भाई ने। अच्छा, ठीक है, आप लोग भी एक एक टास्क दे सकते हैं। अच्छा, ठीक, चाहे तो आप भी दे सकते हैं, वरना फिर आपके सामने कौन से चूज किया आपने, दिखाइएगा। ये मेरे पास 3 है। क्या बात है, न छेड़ मलंगानू, और तीनों मुझे दे दीजिए। रुलते गए हैं। ले जी, अब हमने जरा, हालांकि मेरी बजाल के मैं अफजाल साहब से कहूँ कि आपकी एक्टिंग को हम चेक करेंगे, उस्तादों में से हैं, लेकिन पहला जो डायलॉग है इनके लिए वो है जी, क्या बात है। क्या बात है को उन्होंने डिफरेंट वेरिएशन में बोलना है, जैसे कि गुस्से में, प्यार से, धमकी दे के। ये आपका अपना डायलॉग है? जी जी, ये अपना एक गेस्ट हाउस में एक हमारा खेल था, उसमें ये एक मेरा कैरेक्टर था जो बार बार यही बोलता था। अच्छा, और वो उस जमाने में बड़ा क्लिक किया था माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बात है, पहले हम गुस्से में बुलवा लेते हैं जी। गुस्से में कैसे बोलेंगे आप? क्या बात है, क्या बात है? कोई बात नहीं है, अल्लाह की कसम कोई बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। जनाब उस्ताद माहिर होते हैं, माहिर ही होते हैं। कैसे पास हो गए ना ये? अच्छा जी, फिर जी, ओहो हो, ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़, हाँ, ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़, ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़, ना छेड़। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। और अगर प्यार से बोलेंगे, ना छेड़ मलंगा। हाय 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 हाय। थैंक यू सो मच जी। आखिरी टास्क है जी हमारे पास, ये है रुलते गए पर चस बड़ी आई है। ये आपने भी बोलना है जी। और रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। थोड़ा सा हमने कहा हंसी मजाक भी होना चाहिए। और आर्टिस्ट, इनको हमने बिल्कुल नहीं बताया था कि आपके लिए हमने क्या चूज किया, रैंडमली हमने इनको दे दिए और उन्होंने बहुत ही प्यारा जो है ना परफॉर्म करके दिखाया, और मेरा नाम भी लिखा गया है। थैंक यू सो मच। ले जी इजाज़त भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये दिखाएं जी, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।
ले जी 05141023357 पे कॉल कीजिए और बात करें हमारे मेहमानों से। रुखसाना महमूद मौजूद है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैं और इसके अलावा खाने बनाती हैं, बड़े मज़े मज़े के डाइट कॉन्शियस खाने भी बनाती हैं। अफजाल लतीफ़ी साहब को आप सब जानते हैं, वो मौजूद है एक्टिंग के वाले से, उनसे आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा एजाज भाई मौजूद हैं जो कि ट्रक आर्ट के माहिर हैं। और हमारे खाने जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे जी? हमारे दबेले बिल्कुल रेडी हैं और अब हम बस थ्रेड चिकन को फ्राई करने लगे हैं। ठीक है, ये हमारी थ्रेड चिकन आप देख सकते हैं, कोटिंग वगैरह करके हमने रख ली है सारी। अब हम इसको फ्राई करेंगे हमारे ज़बरदस्त से फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। और ये डीप फ्राई करनी है आप अमल? जी डीप फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा शैलो की तरफ है, बिल्कुल ही अंदर गौते नहीं मार दिए। तो अभी हम ये डाल रहे हैं फौजी ऑयल और इसको बिल्कुल हम हल्की सी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये गोल्डन हो जाए प्यारे प्यारे से और बिल्कुल जले नहीं, ताकि अंदर तक ये पक जाए। और जो हमारे साथ फौजी सुप्रीम ऑयल है जिसके साथ हम आज बना रहे हैं अपना सब कुछ खाना वगैरह, तो इसके अंदर है बिल्कुल हलाल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव नहीं मिलेंगे और विटामिन ए एंड विटामिन डी से भरपूर है ये, जबरदस्त, और कोलेस्ट्रॉल से पाक है। तो मोटापे की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपने, बहुत शुक्रिया, कोई आपको मोटापा चढ़ेगा। एक टेंशन है, अफ्तारी तक हो जाएगा तैयार। जी जी बिल्कुल रेडी है। सबसे मुश्किल में सुलेमान भाई बैठे हैं, सबसे पास ये बैठे, खुशबुएं सारी इनको आ रही है ना। अच्छा जी, अगर आपका सैर व तफरीह का आपको शौक है, आपका इत्तेफाक होता है मुल्क से बाहर जाने का, तो एक रिकमेंडेशन है कि आप वहाँ के अगर मुस्लिम ममालिक में जाएँ तो वहाँ की मसाजिद का ज़रूर आप दौरा करें। उनकी हिस्ट्री है, उनका आर्किटेक्चर है। जैसे टर्की में ब्लू मॉस्क है जो कि अपनी तारीख के हवाले से, अपने आर्किटेक्चर के हवाले से दुनिया में जानी जाती है। मैंने देखी है आपने? एक पैकेज है, पहले वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपने बताना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। आइए देखते हैं जी, बड़ा प्यारा सा पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं फिर वापस आते हैं। सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है, इस्तांबुल तुर्की में वाक़ है। चूँकि इस मस्जिद की बैरूनी दीवारें नीले रंग की हैं, इसलिए इस मस्जिद को नीली मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है। मस्जिद के मरकजी कमरे पर कई गुंबद हैं, जिनके दरमियान मरकजी गुंबद मौजूद है, जिसका कतर 23 मीटर और बुलंदी 43 मीटर है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की दीवारों पर लगी 20,000 टाइलें हाथों से बनाई गई हैं, जो अजनक यानी कि कदीम एशिया में तैयार की गई थीं। दीवारों के बालाई हिस्से रंगीन हैं। मस्जिद में कुदरती रोशनी और हवा के गुजर के लिए शीशे की 200 से ज़ायद खिड़कियां मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर कुरान पाक की खूबसूरत खताती मौजूद है, जो अजीम खतात सैयद कासिम वबारी ने की है। मस्जिद के तर्ज तामीर की एक और नुमाया खासियत ये है कि जब जुम्मे की नमाज के वक्त इमाम खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं तो इन्हें मस्जिद के हर कोने से देखा और सुना जा सकता है। मस्जिद के हर मीनार पर 3 छज्जे हैं और कुछ अरसे पहले तक मुअज्जिन 5 वक्त की अज़ानें इन मीनारों पर चढ़कर दिया करते थे। आज के दौर में सूती निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बदौलत मुअज्जिन की आवाज़ कदीम शहर के हर गली कूचे में सुनाई दी जा सकती है। सयाहों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद नमाज मगरिब पर यहाँ बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होने के लिए मौजूद होती है। रात के वक्त की जाने वाली रोशनी मस्जिद के जाहु जलाल में मज़ीद इजाफा करती है। कितनी प्यारी मस्जिद है ये, हसीन मस्जिद। हाँ जी, हाँ जी। 73 में सकाफती ताइफा गया था PNC की तरफ से। अच्छा। तो उसमें मैं भी गया था, तो यहाँ पे जाना हुआ हमारा, हमने जाकर नफल पढ़े वहाँ पे। अच्छा, नमाज का टाइम नहीं था। जी जी जी। नफल हमने पढ़े। और ये इस्तांबुल में है। इस्तांबुल के 2 हिस्से हैं, एक एशिया में, एक यूरोप में। जी। बीच में समंदर है। अच्छा। और वो समंदर ऐसे है कि उस पर अभी वो एक पुल इन्होंने उसी ज़माने में 73 में उसका इफ्तिताह हुआ था। वो एक पुल है जिसके नीचे से शिप गुजरते हैं। अच्छा जी। जी, वो एशिया से यूरोप को मिलाता है। वो ऐसे ब्रिज है, ऐसे बना। ठीक है। तो पुराना इनका ब्रिज है, एक कलाटा ब्रिज के नाम से। वो पहले ज़माने में वो होता था, वो रात को ना 12 बजे के बाद खुलता था। ठीक है। तो फिर वो शिप उधर जाते थे या आते थे। ठीक है। वरना सारा दिन शिप इंतज़ार करते थे, चूँकि वो सारा दिन
पुल जोड़ा रहता था ट्रैफिक के लिए, बड़ी ट्रैफिक होती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। और फिर उधर एक म्यूजियम है टोपी म्यूजियम के नाम। हाँ जी जी, टॉप कपी। जी जी, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी पाँव मुबारक का निशान, हज़रत अली की वो दो तलवार है, अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा, हज़रत अली की। जी जी, ये सारे मैंने चीज़ें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ी हिस्ट्री है जी, वो हमारे साथ वैसे बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है। जैसे जो सीखना चाहते हैं, अगर ट्रक आर्ट की तरफ आना चाहते, तो बड़ी वेरिएशन आप ले आए, तो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, मैं लोग विरसा में क्लासेस देता हूँ, ठीक है, NCA में देता हूँ, PNCA में देता हूँ, मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ स्कूलों में जाके देता हूँ। सही। तो कोई आना चाहे तो कितने अरसे में सीखा जा सकता है? ये तो आप उसके टैलेंट पे है ना कि उसको कितना दिमाग है कि वो कितना कर सकता है। अच्छा। बेसिक जो है ना 3 महीने तकरीबन लगते हैं यानी कि हल्का फुल्का काम करने के। उसके बाद फिर उसकी अपनी पोजीशन है कि वो कितना अच्छे से अच्छा कर सकता है। तो ये एक आर्ट, मतलब उसको पेंटिंग की फॉर्म कहा जाता है इसको, ट्रक आर्ट को? जी कहा जाता है। पहले ये ऐसे था कि इसके सिर्फ नंबर प्लेट होती थी और एक गुड्स का नाम होता था, यानी कि ये 52 में जो है ना ये स्टार्ट हुआ ट्रक आर्ट, और 1956 से यानी कि मेरे बुजुर्ग कर रहे थे। तो ये 4 लोग थे काम करने वाले। एक आजम उस्ताद थे, एक उनके भाई थे यासीन उस्ताद, एक इंडिया के रहने वाले थे रामपुर के भैया बदुआ उस्ताद, और एक टेक्सला के कैलीग्राफर थे जो वो उस्ताद थे। अच्छा। तो ये यानी कि 4 बंदों ने ये काम किया। तब शाम को चाय के लिए किसी, क्योंकि बिजली इस लाइट का तो जमाना नहीं था, तो शाम को जब इकट्ठे होते ना तो देखते कि ये इसने लिखा है, वो कोई आता, दूसरा उसने शेड लगा दी, चौथा आया उसने कोई पार्लियामेंट बना दिया, कुछ करते करते अभी जो आप ट्रक आर्ट देख रही हैं, पहले ये कुछ भी ऐसा ट्रक आर्ट नहीं था। अच्छा, तो पहले यानी कि ये लकड़ी की बाड़ियाँ होती थी, उसके ऊपर मंजाइयाँ करके पुटीने करके, यानी कि अभी तो रेडीमेड हर चीज़ हो रही है। सही, उससे पहले अगर उन लोगों को, मैं समझता हूँ कि आज के दिन उन लेजेंड को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उनके बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ। एक नस्ल जो है वो मेरे ख्याल से सफ़र करती है, तजर्बात करती है, आने वाली नस्लें फिर उसका फ़ायदा उठा रही होंगी। ऐसे ही है, तो फिर आने वाली नस्लों पर डिपेंड करता है किस तरह से वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साना जी, आप अपने बारे में बताइएगा कि क्या ख़वातीन जो घर इस प्रोग्राम हमारा देख रही हैं, वो घर बैठे खाने पका के कमा सकती हैं, घर का खर्चा चला सकती हैं? बिल्कुल, इसमें ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर औरत को खाना तो बनाना ही होता है। तो ये एक ऐसा हुनर है जो घर बैठे आप आसानी से इससे कमाई कर सकते हैं। अपना आप केटरिंग का काम कर सकते हैं, फ्रोज़न फूड का काम कर सकते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट की इतनी बहुत ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। आप बहुत थोड़ी अमाउंट से इसको शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि जब टेस्ट चला जाता है तो लोगों को फिर चीज़ पसंद आने लगती है, और फिर इस तरह आपका काम मज़ीद बढ़ता है। तो आप ये है कि अल्लाह का नाम लेके ये काम शुरू करें, और इसमें बस ये कि सफाई का और हाइजीन, और दूसरे ये कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा न डालें, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर कोई बहुत स्पाइसी नहीं खाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि आप एक लिमिटेड स्पाइसेस डालेंगे तो हर कोई पसंद करेगा। बिल्कुल सही। अब ज़रा पहला कदम उठाना मुश्किल ज़रा होता है, उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कभी आपको एहसास हुआ कि मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, मैं कुछ और बन जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता? शुरू के ज़माने में ऐसे, जैसे पढ़ाई के ज़माने में बंदे के ज़हन में आता है कि मैं पायलट बन जाऊँ, जहाज़ उड़ते देखा तो ज़हन में आया कि पायलट बन जाऊँ, फलां बन जाऊँ, आर्मी में चला जाऊँ। मेरे वाले साहब आर्मी में थे। जी जी, अच्छा। उनकी ख्वाहिश थी कि आर्मी में जाओ, मगर वो हमें चूँकि ये सिलसिला, असल में मैं उस ज़माने में रेडियो टेप ये होती थी, तो सॉन्ग सुनने तो मुख्तलिफ अच्छी वो आवाज़ें अच्छी लगती थी, तो वो बस सुन सुन के तो ऐसे शौक, फिर सिंगिंग का भी शौक हो गया मुझे। जी जी बिल्कुल, मैं उस तरफ आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ड्रामे का बल्कि बाद में हुआ, असल में मुझे सिंगिंग का शौक था। सिंगिंग के लिए मैं टेलीविज़न की तरफ गया, तो वो सिंगिंग का चांस मेरा लेट हो गया, तो मुझे ये फिर पहले मिल गया। किस्मत कहीं ना कहीं पहुँचा ही देती है, पहुँचा देती है। तो वो है कि जो नसीब में होता है बंदा उधर चल पड़ता है। तो अभी बल्कि मैं बताऊँ आपको, मेरा बेटा है, उसको हमने बिल्कुल कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी, कोई नहीं कहा कि तुमने आर्टिस्ट बनना, ये बनना। वो पढ़ता रहा माशाल्लाह से MBA करके, तो वो PTV में डायरेक्ट प्रोड्यूसर हो गए। अरे क्या बात है। खुद ही
खुद ही यानी हम मेरी कोई हेल्प नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्त। तो माशाल्लाह वो भी काम कर रहा है। अच्छा, कहते हैं जी, आप लोग अपनी फील्ड के बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे कि जो टैलेंट होता है ना वो खुद ही सामने आता है, जैसे आपने बात कही है, और जो पर्ची है, जो सिफारिश है, वो कहीं ना कहीं असलियत दिखा देती है। पर्ची एक मरतबा चलेगी, पहली मरतबा, सही। फिर आगे क्या करेंगे आप? आपको बस ये खुदादाद सलाहियत है, जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब, जी जी, नूर जहां साहिबा, मैं ये देखें खानदानी तौर पे नहीं थे कहीं। सही। मोहम्मद रफ़ी साहब तो ऐसे, वो कहते हैं एक फ़कीर गाता था हमारी गली में, हाँ। तो उसको मैंने सुना, तो उसके पीछे पीछे मुझे शौक हुआ, तो कितने बड़े सिंगर बन गए। तो बिल्कुल जी, मतलब सारे आर्टिस्ट। बिल्कुल जी। 05141023557 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। सवाल हमने आपसे किया कि कुरान पाक में कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों पर रखा गया है। किसी एक का नाम भी आप बता सकते हैं। हमारे जो फनकार बैठे हैं, हमारे जो माहिर लोग बैठे हैं, उनके हवाले से भी आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएं। और सुलेमान भाई, अब आप क्या सुनाएंगे हमें? इंशाल्लाह नाते रसूल मकबूल। बिल्कुल सही जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। फलक पर चांद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है। फलक पर चांद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, नबी का नाम ऐसा है। ये दिल जब गम का मारा हो, मोहम्मद याद आता है। ये दिल जब गम का मारा हो, मोहम्मद याद आते हैं। जुदा जब कोई प्यारा हो, मोहम्मद याद आते हैं। जुदा जब कोई प्यारा हो, मोहम्मद याद आते हैं। फलक पर चांद जैसा हो, नबी का नाम ऐसा है। कि इनकी याद की शबनम है मरहम मेरे ज़ख्मों का। कि इनकी याद की शबनम है मरहम मेरे ज़ख्मों का। कि इनकी याद की शबनम है मरहम मेरे ज़ख्मों का। और उनकी नाम की बरकत से दिल तस्कीन पाता है। और उनकी याद की बरकत से दिल तस्कीन पाता है। फलक पर चांद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है, नबी का नाम ऐसा है। किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क बारी को। किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क बारी को। किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क बारी को। मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है। मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है।
फलक पर चांद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है, नबी का नाम ऐसा है। बनो तुम साहिबे मिटा नबी की सारी उम्मत पर, बनो तुम साहिबा मिटा नबी की सारी उम्मत पर, बनो तुम साहिबा मिटा नबी की सारी उम्मत पर। यही उल्फत यही चाहत नबी का नाम देता है, फलक पर चांद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है, नबी का नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह जी, दिलों से गम मिटाता है, नबी का नाम ऐसा है। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सलमान भैया का, और एक छोटा सा तोहफा फॉर मी की तरफ से है जी, जो कि मैं आपको देना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का, ये तशरीफ़ रखिएगा। और जी आ जाए, साथ ये भी दे दें। अच्छा, आपके लिए एक और चीज़ भी है, ताज़ा लिखा है। बल्कि आप ऐसे करें सलमान भाई, अभी आप तशरीफ़ रखिए, पहले हम दिखा दीजिए नात खां। ये है जी, अभी बहुत सारे नाम आपको और देने हमने लिखे हैं, मैं लिख रहा हूँ। नाम लिखे बहुत अच्छे हैं, मैं लिखता जाऊंगा, साथ साथ बातें बहुत करता जाऊंगा, हसीन, बहुत हसीन जी। ये रखिएगा जी। मैं ज़रा अभी जा रही हूँ देखने के लिए कि हमारा किचन कहाँ तक रेडी हो चुका है, कितना खाना कहाँ तक बन चुका है। मैं हाँ जी अमल, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी जी जरूर जरूर, इजी हो जाए। देखिए तो सही ना कहाँ तक पहुँचे दही भल्ले। बिस्मिल्लाह, एक से इतना, लो जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये है जी हमारे थ्रेड चिकन। हाँ जी, और ये दही भल्ले। हाँ जी, साथ चटनियाँ भी हैं। ये चटनियाँ भी हैं। चूड़ियाँ पहन के खाएंगे? चूड़ियाँ आप पहन लें, आपके लिए लाई गई हैं चूड़ियाँ। अच्छा जी, इसको हम इधर ले आए। अच्छा, इसको हम उठा के, ये कोई खास है कि सेम चीज़ है? नहीं नहीं सेम है, बस वो हमने जरा सा उसको प्यारे से प्रेजेंट किया है, क्योंकि पता है चीज़ जैसी भी हो ना खाने में, अगर वो अच्छे से प्रेजेंट हुई हुई आती है ना, तो उसको खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। पहले हम आ जाते हैं थ्रेड चिकन में। क्या कुछ था? थ्रेड चिकन में सिंपल, बिल्कुल सिंपल है सारी रेसिपीज़। आपने बस थोड़ी सी दही लेनी है, ठीक है। दही के अंदर आपने नमक मिर्च मसाले जो आपको पसंद है, कुछ लोग ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं लेते हैं, हल्के मसाले लेते हैं, ठीक। तो बस नमक मिर्च, उसके अंदर हल्दी डालिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और उसको मैरिनेट करके रख दें। ओवरनाइट रखेंगे तो वेल एंड गुड अंदर तक जूसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये रोल की जो पट्टियाँ होती हैं उनको बारीक बारीक काटा, जो रेडीमेड मिलती है ना? हाँ जी, जो ठीक है, उनको कटिंग करके कॉर्नफ्लोर के अंदर आपने उसको कोट कर लेना है। और बस इनको अब आपको मैं करके भी दिखाती हूँ नेक्स्ट एक, जो हमने इसमें डालनी है। ये देखें, बस सिंपल आपने चिकन को इसमें से लिया, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे करके कोट करना। ये बोनलेस चिकन है ना? जी, ये बोनलेस चिकन हमने लिया है, ताकि आप आराम से खा सकें बगैर किसी तंगी के, ठीक है। इसको आपने अच्छे से प्रेस कर दिया, और फिर उसके बाद आपने ये रेडी करके रख लेना। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और करके फ्रीज करने के बाद और आप इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने जैसे अभी फ्राई किया आपके सामने। डाल लूं? मेरा हाथ साफ है। डाल लें डाल लें, पहले हम इनको निकाल लें, तो फिर उसके बाद आप बना के रखती जाएं। मेरी हेल्प करने के लिए आप आई हैं? तो हेल्प करने तो नहीं आई थी मैं, तो बचाओ मुझे, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अच्छा, ये हो गया। इस तरह करके आप इसमें डालेंगी और इसको अच्छे से कोट करेंगे। वो ना उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है। और रुखसाना भी देखे, जो खुद एक अच्छी जो है वो शेफ है। हाँ, फिर वापस तो बस लिपट जाता है बंदे के। शौक हो तो खुद निकलने का दिल नहीं करता, खुद भी दिल नहीं करता, वरना लोग अगवा भी हो जाते हैं मेरी तरह से। ये देखें, अच्छा। इसको निकाल लिए, वेरी नाइस। और ये देखें अगला जी, हाँ जी, अब आप डालेंगी, ये देखें, और इसको हमने थोड़ी देर छोड़ देना है। अगर हम फौरन से चम्मच चलाएंगे ना, तो वो सब उतर जाएगा जो इसके ऊपर कोटिंग है, चिकन गल जाएगा। आप अभी खा के देखेंगी जब अफ्तारी के बाद, तो फिर आपको पता चलेगा कि चिकन भी गल गया।
हाँ जी, अच्छे से ये है जी एजाज भाई के नाम का जा रहा है, उससे पहले अफजाल अंकल और फिर मिसेस। लेकिन मेरे नाम का बोर्ड नहीं आया अभी तक। बन रहे, बोर्ड बना दे, वरना चिकन फंस जाएगा, हजम नहीं होगा हमें। अमल खान। हाँ जी। अमल का जी नेम प्लेट रेडी हो रही है, यहाँ में छोटा सा ब्रेक लेना है। सेट चिकन तैयार हो चुके हैं, दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं रमजान शादमान, मैं हूं रिदा इमरान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जो कहते हैं ना कि स्टे काम एंड कीप वॉचिंग रमज़ान शादमान, बहुत अच्छा साथ रहा है और रहेगा। और वक्त का भी मुकाबला सख्त, हम सबकी बड़ी फरमाइश थी। अच्छा, उससे पहले मैं ज़रा शुक्रिया अदा कर लूँ अमल का। अमल, चूड़ियों का बहुत शुक्रिया, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती जब तक चूड़ियाँ ना हो। तो इन दोनों सेट का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे करके दिखाती हूँ ना, देखें मेरी ईद, हाँ, प्री ईद सेलिब्रेशन। बिल्कुल। और इसके अलावा इजाज़ भाई के पास एक लंबी लिस्ट है नामों की, सब लोग आ रहे हैं, हमारा नाम लिखें और बड़े मजे मजे के नाम लिखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ईद जैसा माहौल लग रहा है, हंसी खुशी, अपने लोग, पास रंग, खुशबुएं। और अब दरखास्त है जी सलमान भाई से कि हम सबकी फरमाइश पे एक अच्छी सी नात। अरे आपने भी नाम आपका लिखा हुआ है सामने, अरे जबरदस्त जबरदस्त। सलमान भाई के पीछे रहे, है ना, ये भी होना जरूरी है। अब आप क्या सुनाएंगे जी? नाते रसूल मकबूल है जी, प्लीज बिस्मिल्लाह कीजिए। जरूर जरूर। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर। मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। तन पे का के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाले हबशी। तन पे का के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाले हबशी। मैं न छोड़ो गदामन नबी का, मैं न छोड़ो गदामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सजा दे, मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। करबला में हुसैन बन हैदर,
हक से फरमाया हूँ मैं नहा कर, करबला में हुसैन बने हैदर, हक से फरमाया हूँ मैं नहा कर, ताज शाह यजीदों को देकर मुझको जामे शहादत पिला दे, मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी वो तमाम खुशनसीब बहन भाई जो कि उम्रे की सादत हासिल करेंगे रमज़ान के महीने में, तो हम सबको दुआओं में याद रखें, इस मुल्क को दुआओं में याद रखें वहाँ जाके, और जो बीमार हैं उनकी शफायाबी की दुआ करें, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, जो कर्ज़ में जकड़े हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों की से निजात दिलाए। तो वहाँ जाके तो कोई दुआ सुनाए के रद्द नहीं होती, और ये भी दुआ करें कि मैं भी वहाँ पे जाके हाजिरी लगा कर आऊँ। सुभान भाई सब आप सब देखिए, मैं खुद गर्ज होगी ना, थोड़ी सी भूल गई मैं। सुभान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में ऐसी सोच रखे, मोहब्बत रखे अपने दीन से, और खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब एक नाम रह गया एजाज भाई। कौन सा जी? वो इमरान साहब का तो नाम भूल गए ना, इमरान गुल साहब का। जी लिख देते हैं। मेरे बेटर हाफ का वो बोलेंगे, उनका मैसेज आया, बच्चों के नाम लिखवा लिए, मेरा नाम रह गया। अच्छा जी, एजाज भाई के पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही हसीन ट्रक आर्ट आपको नज़र आ रहा है। बर्तनों अगर दिखाएं तो जी प्लेट्स भी हैं, और चाय के बर्तन भी रखे हुए हैं, चम्मच भी हैं। दिखा रहे हैं जी क्लोजअप में, अगर दिखा दें। वाह वेरी नाइस। अच्छा, फॉरेनर्स में ये चीज़ बहुत पसंद की जाती है जी, फॉरेनर ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब पहली दफ़ा हम गए थे ना तो इतना मतलब हमें नहीं मज़ा आया था, लेकिन जब लोगों ने ऐसे जो बाहर से भी लोग आए थे ना, जो इधर के मुकीम थे, तो उधर से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। जब उसी जगह पे हमें इकबाल नर्सरी पे एक शादी का फंक्शन था, अच्छा, वहाँ किसी ने बंदे ने इन्वाइट किया। अच्छा। तो मैंने अपने हाजी साहब से कहा, मैंने कहा जी इधर क्या कहते हैं, कुछ नहीं तो खाना तो मिलेगा ना। तो खाना खा पी के ना चले गए। अच्छा, फिर उधर से हमारा जो है ना सफर शुरू हुआ। तो ये है कि जब हम पहले ही दफ़ा PNCA में गए ना, तो ऊपर छत पे मिकी फ़ख्र है कि मैं पठवारी हूँ। तो वो शेरों का प्रोग्राम, वो चीज़ें चल रही थी, तो उसमें हमने बड़ा महसूस किया। पठवारी में भी कुछ लिखा हुआ है आपने इसमें? काफ़ी सारी चीज़ें लिखता हूँ, जो बंदा उसी टाइम कहते हैं ना। लोग विरसा में जब बैठा होता हूँ ना, तो 10 दिन ये यानी कि मुझे ऊपर देख के शक्ल नहीं याद होती कि मैंने किसके यहाँ, लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं और लिखता जाता हूँ। तो मुश्किल सा नाम आया आपके सामने? मुश्किल नाम कई दफ़ा होते हैं, फिर वो कागज़ पे ना पहले ही लिख देते हैं मुझे कि कोई तवील नाम आया, लंबा सा नाम हुआ कि इसी पे लिख के दें मुझे आप इतने हिस्से में। हाँ, कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई बड़े शेर होते हैं, मतलब मुख्तलिफ होटलों में वो जाके किसी जगह लगाते हैं, तो उनको कहते हैं कि नहीं आता, कहते हैं यार छोटा छोटा लिख दो। अब ये कलम है बड़ी, ठीक है, तो जब मैं लिख रहा होता हूँ तो ये समझ लें कि थोड़े से मैं लिख रहा होता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने फ़ौरन लिखना होता है, तो अगर छोटी कलम से लिखूँ तो फिर वो टाइम लगता है। अब मुझे कोई कहे कि छोटा छोटा लिखना है, तो वो मुझे मसला होगा लिखने में, हो जाता है, लेकिन वो मसला थोड़ा सा होता है। तो फिर वो जब कोई शेर वगैरह या कोई ऐसे कोई चीज़ें कहते हैं ना, तो शेर आपके अपने भी होते हैं या कहीं से कॉपी करते हैं? नहीं, शेर अपने भी होते हैं। जैसे अपना शेर सुनाए ना, जैसे मैं ट्रक के पीछे लिखा जाता है, वो शेर सुना दें। एक दफ़ा लाहौर आर्ट काउंसिल में, पंजाब आर्ट काउंसिल में बैठा था, तो उधर अनाउंस हो रहा था कि औरतों का मोहम्मद रफ़ी और मर्दों का नूरजहान। तो उधर बैठे बैठे ना मैंने लिख दिया। तो जो आता कहता ये क्या है, तो मैंने कहा ये मुझे आमद हुई है, उधर किसी ने बोला है मुझे आमद हुई। जबरदस्त। अच्छा, जो स्पॉन्टेनियस बातें होती है ना, वो कमाल की होती है, वो कमाल की होती है। अच्छा, अब कोई मिस्टेक्स हुई है कोई मजेदार सी ड्रामे के दौरान, लाइव में या वैसे ही, जो हंसी बहुत आई हो? बिल्कुल जी, ये अक्सर हुआ है। हम एक प्ले करते थे, मैं PNC में भी रहा हूँ ना। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ ड्रामा सेक्शन में तो हम प्ले तैयार करके तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, गुजर खान, लाहौर, इधर उधर, मतलब कि जेलम करते थे शोज़। रिपर्टी थिएटर था हमारा। ठीक। तो एक हम प्ले कर रहे थे, है कोई ऐसा, तो उसमें मेरा किरदार था जो एक मास्टर है और वो रिश्वत लेने वाला उस तरह का। तो वो
लड़के को पढ़ाने आता है और लड़का 10 साल से वो फेल ही हो रहा है। अच्छा। तो उसको पढ़ाने आ रहा है तो वो हाँ तो उसको मतलब वो पेस्ट्रियाँ रखते हैं उसके सामने, वो खाए जा रहा है और बोले जा रहा है, खाए जा रहा है, बोले जा रहा है। तो वो मैं जो ही एंट्री मेरी होती थी तो मैं तो खैर हंसता था या नहीं हंसता था, बाज़ दफ़ा कंट्रोल, दूसरे सारे हंसना शुरू हो जाते थे। और वो बड़ा कॉमेडी प्ले था। अच्छा। तो उसमें वो जो हमारे मलिक का रोल कर रहे थे वो उनका दिखाया कि वो यानी वो कोई कसाई के खिलाफ कोई बात करते हैं। अच्छा। तो वो हमारा शो चल रहा था तो एक देखने वाला बोला वो एक कसाइयों के खिलाफ क्यों गल की थी। अच्छा। तो बहरहाल वो हम बहुत हंसते थे उसमें, बहुत वाकई ऐसे यादगार लम्हे होते हैं जिंदगी में रंग डाल के रखते हैं। जैसे कि एक कॉलर आप हर प्रोग्राम में शामिल हम करें थोड़ा सा रंग ऐड करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन बात कर रही, कहाँ से? आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। आपको मुबारक हो और बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त शो है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। आपने नाम नहीं बताया अपना। नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद कहाँ से कॉल कर रही हैं? लाहौर से। लाहौर से। लाहौर में चंद मिनट पहले रोजा खुलेगा, तैयारी मुकम्मल होगी? जी तैयारी मुकम्मल होगी, कर रहे हैं हम। मेरी बहू होगा। अच्छा, बहू खाना बना रही है, नाश्ता। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? सवाल का जवाब देना है या मेहमानों से कोई सवाल करना है आपने? सवाल का जवाब दूंगी मैं। जी बताइए। ये 6 अंबिया इकराम पे नाम सूरतों के, हजरत यूनुस, हजरत मरियम, हजरत अनस, हजरत आले इमरान। हाँ ठीक है जी। हजरत इब्राहिम। बिल्कुल सही जवाब है। कितना सही है हम आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे, लेकिन आपकी कोशिश का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। और आज अमल ने रेसिपी जो बनाई है थ्रेड चिकन की और दही भल्लों की, वो भी ट्राई करनी है आपने? वो हमने भी बनाई है, तो इंशाल्लाह करेंगे। आप भी आए, कर रहे हैं? बस जी, हम यहाँ से प्रोग्राम करते ही लाहौर आ रहे हैं आपके पास, हम चारों मेहमान सब मिलके। आ जाए, आप हर तरफ आ जाए। जरूर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा लीजिए, सवाल हमने आपसे किया, जवाब एंड में बताऊंगी, टाइम थोड़ा रह गया। कुरान पाक में कितनी सूरतों के नाम अंबिया के नामों पे रखे गए हैं? 05141023557 पे कॉल कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। साथ साथ हमारी जो कैलीग्राफी है एजाज भाई साथ साथ कर रहे हैं। हम बात करें अफजाल लतीफ़ी साहब से, मिसेस महमूद बैठी हैं यहाँ पे। एजाज भाई को तो कौन नहीं जानता, हमारे अभी आर्टिस्टों में सुपरस्टार बन चुके हैं। सबकी फरमाइशें आ रही हैं, बच्चों के नाम, पोते पोतियों के नाम सबने लिखवाने हैं। अच्छा रुखसाना जी, आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ कि बनाना था मीठा, डाल दिया नमक? जी एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा जी की दोस्त आए। अच्छा। और बड़ा हम लोग एक्साइटेड भी थे और डरे भी थे, क्योंकि अब्बा जी का हुक्म था कि बहुत आला खाना बनना चाहिए और पुलाव रुखसाना ही बनाएगी। तो अच्छा। अब हुआ ये कि जल्दबाजी में पुलाव तैयार हो गया, रखा गया, खाना ख़त्म हो गया, जाके देखा तो यखनी एक तरफ रखी हुई है। पुलाव किसने बनाया? पानी डाल के गोश्त भुना, उसमें पानी डाला। वो अब ये फिक्र कि अगर अब्बा जी किचन में आ गए तो वो तो यखनी देख लेंगे। हाँ। अब सबको कह रहे हैं, गर्मी के दिन थे, सब लोग कह रहे हैं तुम जल्दी जल्दी यखनी पियो, तुम भी पी लो। उसको ज़ाया करने का दिल भी ना चाहे ना, जाहिर सारा तो असर उसी में होता है। और पुलाव में भी कुछ, तो अब्बा जी ने बाद में कहा पुलाव अच्छा तो बहुत था, खिले खिले चावल थे, सब कुछ, जायका कुछ डिफरेंट था। क्या बात है बेटा, आज कैसा पुलाव बनाया? हाँ। तो खौफ से माँ बाप का अदब और एहतराम वो एक अपनी जगह है, और डर भी लगे कि गलत काम तो हुआ है। और यखनी भाभियों को भी पिला रहे हैं, तो बहनों को भी पिला रहे हैं, भाई को भी, अल्लाह के वास्ते जल्दी अब्बा जी की डर से। तो बस एक ये वाली बात मुझे अक्सर याद आती है और भूलती नहीं। देखते ही हमारी जो कॉलर नगीना, उनके पास ऐसे कोई मजेदार सा वाकया है। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत मुबारक हो। कल भी आपसे बात हुई थी मेरी। हाँ जी नगीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, वो मैंने सवाल का जवाब देना था। हाँ। कुरान पाक में 25 अंबिया का जिक्र आया है। अच्छा, कोई एक नाम बताना चाहेंगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है।
और बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने एक नाम पूछा था, आपने नाम बताए हैं और आखिर में सस्पेंस रखते हैं ना, आखिर में बताएंगे कि सवाल सही है कि नहीं है। लेकिन आप सबकी थैंक यू सो मच नगीना फॉर द कॉल। खुश रहिए। मकसद ये कि हम आपको साथ साथ लेके चलें और अटेंटिव रखें कि जैसे हमने जैसे अफजाल अंकल से एकदम से एक्टिंग करवा ली तो मौका मिलता तो हम खाना बनवा लेते आपसे। एजाज भाई तो खैर साथ साथ काम कर ही रहे हैं। और 05141023557 हमारा नंबर है। अभी क्योंकि आने वाला दौर नौजवानों का दौर है, हमारा मुस्तकबिल वही है, तो बारी बारी कुछ शिकायत है या उम्मीदें हैं हमारी नौजवान नस्ल से अपने करियर के हवाले से जो आप जिसके आप माहिर हैं। रुखसाना जी, खवातीन खाने से ज़रा दूर होती जा रही हैं, पकाने से, खाने से नहीं पकाने से। तो क्या बताना है कि हमारी नौजवान नस्ल के जो दिल कर रहा है बता दे, छोड़े मेरे सवाल को आप। हमारी नौजवान नस्ल माशाल्लाह बहुत अच्छी समझदार है, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ मैंने तो बहुत कुछ अपने बच्चों से सीखा है। सही। बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं उर्दू मीडियम की पढ़ी हुई थी तो मैंने बहुत अच्छा उनसे इंग्लिश एक्सेंट बोलना, बहुत सारी चीज़ें जी उन्होंने मुझे गाइड किया, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर, लैपटॉप, जी मैंने सब कुछ उनसे सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लकी मदर हूँ इस मामले में। ज़बरदस्त, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अल्लाह बख्श भाई ने हमें ज्वाइन किया, रावलपिंडी से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, आप सबकी मोहब्बतें। मेहरबानी। ये 6 अम्बिया के नाम मैं बताना चाहता हूँ। हजरत मरियम, हजरत यूसुफ, हजरत हूद, हजरत इब्राहीम, हजरत लुकमान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। सवाल हमारा है कि बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। एंड में बताऊंगी मैं सही जवाब क्या है। सवाल है कि कुरान पाक में कितनी सूरतों के नाम अंबिया के नामों पर रखे गए हैं और जवाब दीजिए 05141023357। टाइम हमारे पास कम है जी और डिश हमारी रेडी हो चुकी है। जरा क्लोजअप में दिखा दें, यम्मी अमल के बनाए हुए दही भल्ले और थ्रेड चिकन और लाइटें भी साथ हैं। हाँ जी, वही मैंने आपको बताया ना कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। वेरी राइट अमल, जबरदस्त जबरदस्त। और इन्होंने ये आई थिंक घंटे डेढ़ में तैयार कर ली दोनों। बस आपके सामने सारा कुछ किया है, मैरिनेशन भी यहीं पे स्टार्ट किया है। अच्छा, घर से कुछ नहीं करके लेकर आई? कुछ भी नहीं किया, सब कटिंग मैरिनेशन सब यहीं किया है। जबरदस्त जबरदस्त। ओए होए होए होए। लोगों के घरों तक खुशबुएं स्क्रीन के जरिए पहुंच रही होंगी। ये रोजा खुले ऐसी बातें जहन में आ रही होती है ना। घर वाले पूछेंगे कि इतना मजेदार खाना आप वहीं छोड़ाएंगे। हाँ, घर वाला पहले घर वालों पे ट्राई कर लिया था, ये ट्राई कर लिया, घर वालों पे ट्राई किया, माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए अब हम ट्राई करें। हाँ ना। और रोजे में अच्छा, खुशबुएं भी ज्यादा आती हैं। खुशबुएं भी आती हैं, हाँ। अच्छा, अमल जो है ये हरफन मौला है जी, ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसके अलावा मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं ये, और पता नहीं क्या कुछ करती है। जो काम समझना है क्या करना है वो अमल करवा देती है। रिश्ते भी कराती हो? अभी तक तो नहीं ऐसे कोई एक्सपीरियंस रह गया। लेकिन ये है कि हम डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलके काम करते हैं। अकेले आगे बढ़ने में मजा नहीं आता और लोगों को साथ जोड़ के मजा आता है। वेरी राइट है अमल, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी एक छोटा सा इनाम है हमारे पास फॉमी परफ्यूम्स की तरफ से, जो जाते जाते आपको देख के जाएंगे। और बल्कि मैं अमल, आप बल्कि यहाँ आ जाए ना, ओके, मैं आपको आपका गिफ्ट दे दूँ। ले जी, इसमें है जी 10 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस फॉर मी की तरफ से। यहाँ से आ जाइएगा, बहुत अच्छा गिफ्ट है। किसको? ले जी, आपके लिए फॉर मी की तरफ से, आपके हाथों में लज्जत रहे और खुशबुएं इसी तरह फॉर मी की तरह से जो है वो आती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अमल के लिए। और इसमें से ये और ये अब अदिल भाई को दे सकती है, ठीक है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। हाँ जी, क्या फ्यूचर प्लानिंग है जी? तीनों बताएंगे बारी बारी। एजाज भाई, फिर अफजान फिलहाल बताएंगे, फिर रुखसाना जी। क्या सोचा है एजाज भाई? ये है कि अब आस्ता आस्ता इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और उम्मीद है कि अभी कुछ दिन पहले मेरा मलेशिया में भी काम गया है, एग्जीबिशन हमारे एक दोस्त हैं अजीम इकबाल साहब, वो लेकर गए हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। तो इसी तरह ये है कि इस काम को और आगे बढ़ाने। एक दौर था 80 की दहाई में कि जब
फिल्मों के पोस्टर ऐसे पेंट किए जाते थे, अब तो क्या पेनेफ्लेक्सेस होते हैं या बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, तो वो इससे कनेक्टेड आर्ट है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है वो? नहीं, वो इसके साथ ही है, मैं करता रहा हूँ। मेरे उस्ताद जो बेसिक हैं वो सलमा आर्टिस्ट हैं, गुलाम शबीर मुगल साहब, तो उसमें ये सारा कुछ करता रहा हूँ। क्योंकि अब जगह छोटी है और काम लेके आना मसला होता है, नहीं तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर आता। सलमा आर्टिस्ट ये तो अपने जलीली पेटी भाई निकले हमारे, है ना? सलमा में बहुत सारा मैंने काम किया, मैंने अपने उस्ताद जी के साथ, वो भी एक आर्ट है जी। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आपको सही जवाब बताऊंगी और फिर एक बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं हमारे पास हमारे तमाम मेहमानों की तरफ से जो अपनी फील्ड के लेजेंड्स हैं, माहिर हैं, हमारे उस्ताद हैं, इनके पैगाम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान। जनाब वेलकम बैक। आप हमारे साथ रहे 4 बजे से लेकर अफ्तार तक, आपने हमारा साथ दिया और कोशिश हमने की कि बड़े पॉजिटिव तरीके से हम ये रोज़ा आपके साथ गुजारें। छठा रोज़ा आज आप हमारे साथ जो है अफ्तार करेंगे। पहला अशरा आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान को भरपूर तरीके से इसके जितने भी फ़ायदे हैं, जितनी नेकियां हैं, समेटने का मौका दे। और अगर आप नेकियों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के बंदों से रुजू करना चाहिए, अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाहिए। और जैसे कि आजकल ज़माना चल रहा है, बहुत ज़रूरत है कि बहुत से लोग मिल के माशरे की बेहतरी के लिए काम करें। ऐसे बहुत से सफ़ेद पोश हैं जो कि आगे बढ़ के मांग नहीं सकते हैं, हाथ फैला नहीं सकते हैं, अल्लाह उन सब का भी पर्दा रखे। तो सावी खुद मुख्तार को आप ज्वाइन कर सकते हैं, छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उम्मीद है कि आपका साथ हमारे साथ हमेशा से रहेगा। इसमें आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, आप वॉलंटियर के तौर पे आ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे अकाउंट डिटेल्स दिखाई जाएंगी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये मत सोचिए कि आप कम अमाउंट दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, 100 रुपया भी आप देंगे तो इस बात की गारंटी है कि वो हकदारों तक पहुँचेगा। जी जनाब, तो अब हम चाहेंगे कि आपसे कुछ पैगामात भी लें, अपने एक्सपीरियंसेस भी आप साथ साथ बताते चलें, बिकॉज टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है हमारे पास। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग माशाल्लाह अपनी फील्ड के माहिर हैं, शायद वो लफ्ज़ भी मेरे पास, वो नाम, वो अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे हैं कि मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकूँ, आपकी जर्नी के हवाले से बात कर सकूँ। तो जो तमाम ख़वातीन देखती हैं रुखसाना जी, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप कि वो उस तरफ आएँ, अपने पैरों पर खड़ी हों, फैमिली को सहारा दें? जी ऐसा है कि मेरा ये पैगाम है कि हमारे यहाँ आजकल मांगने वालों का बहुत ज़्यादा एक जगह जगह मैं देख रही हूँ कि माफिया बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर उन्हें छोटा छोटा काम दिया जाए, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि खाने पीने का काम कभी नहीं रुकता। सबसे पहले इंसान की भूख है, तो पेट के लिए ही वो सब कुछ करता है। सही। तो आप अगर मुझसे अगर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है तो मेरा नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, इस मामले में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखा सकती हूँ, मैं उनको बता सकती हूँ कि आप इसी तरह से आप अपना काम शुरू करें और इस तरह अपने पैरों पे खुद खड़े हों। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। आप घर पर मतलब एज ए बतौर ख़ातून होते हुए भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। इवन अब मैं तो इस उम्र के इस हिस्से में आ गई हूँ। किस उम्र के हिस्से में आप मुझे बताएं? एज इज जस्ट अ नंबर। कौन सी उम्र, कहाँ की उम्र? मतलब मैंने अपना एक पूरी टीम तैयार कर दी है माशाल्लाह। 15 से 20 लोग ये काम कर रहे हैं मेरे साथ। और इसके अलावा मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपना जो चाहे, मैंने उन्हें खुली इस तरह की ऑफर दी है कि आप अपना काम अब खुद भी शुरू कर सकते हैं। इतने अरसे से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर पूछना चाहे मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उन्हें बताऊंगी कि काम शुरू कैसे करें। मुख्तार का भी हिस्सा याद है, आपने कहा था कि कुकिंग क्लासेस में आप शामिल होंगी? बिल्कुल जी जी इंशाल्लाह। अगर आप पाकिस्तान रही तब तक तो इंशाल्लाह जी। जा रही है, मैं छोड़ के बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हैं, हमने नहीं जाने देना इनको। इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं अपना जो भी मुझे अल्लाह ताला ने हुनर दिया है मैं वो यहीं पर छोड़ जाऊँ और सबको सिखा जाऊँ। जारी से उदास ना हुए आप, काम खाई, आप हमारे साथ साथ ही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आना जाना रहेगा। खुश रहें इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो हमारी फील्ड में बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं वो ज़हन में रखें कि ये चीज़ अदब से हासिल होती है। अदब बड़ा ज़रूरी है अपने उस्ताद का, क्योंकि आजकल ये देखने में आया कि वो अदब नहीं रहा। वो मतलब कि आते ही आर्टिस्ट भी बन जाते हैं फ़ौरन रातों रात और डायरेक्टर भी बन जाते हैं। अच्छा। तो यूँ नहीं होता।
ये बाकायदा एक सीखने का अमल है और अदब से सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना कि जिस शाख को फल लगता है वो झुकती है। हाँ हाँ हाँ, वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिल्कुल 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 ऐसा ही। जाज में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इन्होंने सही कहा कि अदब जो है वो मेन चीज़ है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी आए, उस्ताद की जो कदर होती है, उस्ताद को कहते हैं बादशाह बनाता है, तो उस्ताद होता है। तो बिल्कुल सही। कोई भी अगर आए तो वो अपने सीनियर को देख के उसको कॉपी करे, कोशिश करे कि अच्छे से अच्छा करने की। बकाया जैसे हमारी ज़िंदगी है, हमारे बड़ों ने काम किए हैं, वो उधर ही हैं, उनके नाम जिंदा हैं। हाँ। इसी तरह हमारे नाम भी जिंदा हो हमारे आने वाली नस्लों के साथ। तो खौफ महसूस नहीं होता कोई आगे ना निकल जाए आप लोगों से? डर नहीं बेशक निकले, उन्होंने निकलना है ना। हाँ। अब नई नस्ल नहीं आगे जाना है। हाँ। मतलब कि उन्हीं को आगे बढ़ना है, उसको मजीद यानी तरक्की दें। कोई आपका शागिर्द आगे निकल गया तो कोई और आर्ट में रिफॉर्म करके ले आए तो खुशी होनी चाहिए। खुशी होगी। अब असल में पता है क्या, काम में ऐसे लोग आते नहीं है जो सीखने वाला अमल है ना। अब मैंने जो सीखा है, मैंने तो यानी कि कुछ नहीं तो 12 साल चाय ढोएंगे उस्तादों के, यानी कि आगे ऐसे किया। ये कलम जो है ना, मैंने 10-12 साल में कलम को हाथ नहीं लगाया जी। थोड़ा सा तेल देते थे धोने के लिए और उसी में हमने धोना है, उसी में सारा कुछ करना है। जो कुछ भी हमें ये मिला है, ये विरसे में मिला है, ये अदब से मिला है। बकाया ये कोई हमारे अंदर कोई उस्तादी या कोई चीज़ नहीं है। और अरसा लगा उसमें, टाइम लगा। बिल्कुल सही। इस कलम की कितनी वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में? ये कलम अगर मुझसे ले ली जाए तो समझे कि मेरी ज़िंदगी ज़ीरो है। हाँ, बिल्कुल सही। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, मैं अगर किसी भी जगह जाता हूँ तो उन चीज़ों को, अपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले एक साइड पे करता हूँ। और मैं मतलब किसी एग्जीबिशन पे भी जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है चीज़ें अगर कोई उठा के भी ले जाए ना, तो इंस्ट्रूमेंट अगर ये होंगे तो दोबारा चीज़ें बच जाए। बिल्कुल सही, यही हथियार है ना। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर आपके पास से कोई एक चीज़ आपके फ़न के हवाले से ले ली जाए तो आप नामुकम्मल हो जाएंगे, वो क्या है? एक्टिंग है, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट में? मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों की तरह से सारे ही रहने चाहिए। कोई एक लाडला भी है? म्यूजिक कुछ सुफियाना कलाम क्यों नहीं सुनाया आपने? वैसे 2-3 मिनट रह गए हमारे पास अभी। कुछ सुफियाना कलाम आपको याद है? आरिफाना कलाम हो जाए, 1-2 लाइनें अगर हो जाए तो। टाइम है ना जी हमारे पास? अभी टाइम है। हाँ जी। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा, माए मैं किनू आखां। बहुत खूबसूरत, इतना ही काफी है ना गूज़बम्प्स? बस इतना ही काफी है, इतना ही। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों के आने का, बहुत शुक्रिया रुखसाना। ऐसी खुश रहे, उदास ना हुए, आप हमारे साथ साथ ही हैं इंशाल्लाह। और समंदर पार भी गए तब भी राब्ते दिलों से होते हैं। बेशक ऐसी बात है। और अफजाल कलाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने स्क्रीन पे रहना है, गायब नहीं होना जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपको देखते रहना हम चाहते हैं। जाज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इस आर्ट को, पाकिस्तान के नाम को आपने इस फन के जरिए जिंदा रखा, ये बहुत बड़ा काम आप तीनों कर रहे हैं। जाज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी बीड़ा उठाया हुआ है और आने वाली नस्लों को भी सिखा रहे हैं। तो जनाब, हमने आपसे सवाल किया था कि कुरान पाक में कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों पर रखा गया है, तो 25 बताया गया है। बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने आप अभी जितनी भी कॉल्स आई ना, सारे के सारे सही जवाब थे। सूरह यूसुफ है, सूरह यूनुस है, सूरह हूद है, सूरह इब्राहीम है और मज़ीद नाम भी हैं। तो आप सबका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। और फिर से बताती चलूँ कि वो तमाम बच्चे जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज जैसे हमें एक मुश्किल से नाम वाली बच्ची ने कॉल किया था, मैं फिर भूल गई, इस्लामाबाद से कॉल की थी, 9 साल की है और उन्होंने सही जवाब दिया था। उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि कॉल किया। और मेरे नाम की जो है वो नेम प्लेट तैयार हो चुकी है, ये मैं अपने साथ रखूँगी। बहुत मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके हाथ की लिखाई मेरे पास रहेगी, महफूज होगी। हाँ, बता रही हूँ, सबके नाम बता रही हूँ मैं। ये बाकी नाम भी मेरे पास हैं। नहीं, ये भी मेरा नहीं है, मैं बता रही हूँ, गैस करें। नहीं, ये भी मेरा नहीं है। अच्छा। ये है मेरा नाम। सबसे पहले लिखा था। सबके नाम है जी मेरे पास। और ये सब यादें हैं, मेमोरीज हैं जो कि हमने इकट्ठी कर ली हैं और उम्मीद है कि यादें आपके साथ भी हमेशा से रहेंगी इंशाल्लाह। लिखाएं जी, आप भी दिखा दें।
माशाल्लाह, ये वेरी नाइस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे। कभी सोचा था कि ट्रक आर्ट में हमारा नाम लिखा जाएगा? पप्पू यार तंग ना करके लावा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ज़हन में था, और ये यादगार रहेगा हमारे पास। जी बिल्कुल। तो जनाब मेरे ख्याल से अब इजाजत चाहते हैं, टाइम हो गया जी पूरा। हाँ जी, इस दुआ के साथ कि जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, हमारा चैनल देखा जा रहा है, हमें आप देख रहे हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला रहमतें रखिए, अपनी बरकतें रखिए, आपके दस्तरखान वसी हों और आपको मौका मिले कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते, लेकिन रमज़ान शादमान अपनी रौनक के साथ जो है वो चलता रहेगा। फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।